नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल ज़ेनज़ी आईआईटीएन पे। तो जैसा कि कल आप लोगों का क्विज़ 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम लोगों ने क्या किया है, अभी एक पीवाईक्यू सेशन रखा है अपने कंप्यूटेशनल सिंगिंग सब्जेक्ट का। हम लोग इसको क्या करेंगे, एक पूरे पीवाईक्यू का जो पेपर था, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पेपर जो था, उसका पूरा सॉल्यूशन, एक डिटेल्स सॉल्यूशन मैं आपको इस वाले वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को एट एंड आपने क्या कहते हैं इसको टिल एंड तक देख लिया, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आप क्विज़ 2 में एक अच्छा सा रिज़ल्ट ज़रूर ला पाओगे। क्योंकि इस जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसमें मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, लाइन बाय लाइन सूडो कोड को कैसे हम लोग समझते हैं, कैसे रीड करते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जो कि आपको क्या कहते हैं बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने नंबर 1 क्वेश्चन से, जो कि हम लोग के सामने अभी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक सेकेंड। तो मेरे पास मेरी स्क्रीन पे क्या कहते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड बिलो। तो हमें क्या कहते हैं, एक ये सूडो कोड गिवन है और हमसे बोल रहा है कि इसमें एम लिस्ट की वैल्यू क्या होगी। एम लिस्ट कहाँ पे है, एम लिस्ट है अपना ये एम लिस्ट, एक यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है। जब हम लोग इस पे ये वाले सेट ऑफ जो कोड है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे, तब इसमें क्या वैल्यू होगी हमको ये बताना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या वैल्यू होने वाली है, लाइन बाय लाइन अपने कोड को समझते हैं। तो अपने पास क्या कहते हैं, सबसे ऊपर क्या था, एक लिस्ट गिवन थी। एक लिस्ट गिवन है, वो क्या कहते हैं एक सिंपल सी लिस्ट नहीं है, वो एक लिस्ट ऑफ लिस्ट्स है। यानी कि एक लिस्ट है और उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट है। ठीक है, मल्टीपल लिस्ट है। जैसे कि अपनी नॉर्मल लिस्ट होती है, उसमें 1 2 3 4 और 5 ऐसे 5 एलिमेंट मान लो स्टोर थे। लेकिन जो अपने पास ऐसी लिस्ट है, उसमें इस एलिमेंट की जगह एक लिस्ट ही स्टोर है, एक लिस्ट ही स्टोर है। तो पहले क्या करूँगा, पहले मैं इस लिस्ट को अच्छे से लिख लूँगा ताकि मैं इस प्रोग्राम को समझ पाऊँ। तो मैं पहले इस लिस्ट को एक सही से लिखूँगा। देखो, एक लिस्ट लिखी, उसका पहला एलिमेंट क्या था, 10 राज, ठीक है, और क्या है 5.0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 20 रमेश एंड 3.5, 20 रमेश एंड 3.5। फिर अपने पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 30 राकेश, फिर कहाँ पे है 2.0। फिर उसके बाद है अपना 40 रजत, फिर क्या है 1.5। और फिर जो इसके बाद एक और लास्ट एलिमेंट वो है 50 राम एंड 4.0, सॉरी। तो फिर हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। तो इस लिस्ट में पहला एलिमेंट कौन सा है, ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है। तो ऐसे हैं इसमें एलिमेंट, इसमें एक लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी लिस्ट है। सेकेंड लाइन में क्या किया है, हमने एक एम लिस्ट नाम के वेरिएबल को हमने एम्प्टी लिस्ट असाइन कर दी है कि हम लोग इसमें क्या कहते हैं अपने डेटा को डालेंगे, तब हमारे इसमें कुछ वैल्यू आएगा। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, एक लूप चलाते हैं। लूप में हमारा आइटरेटर का नाम क्या है, एलिमेंट। हम लोग इस एलिमेंट के थ्रू क्या करेंगे, इस लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। अगर यहाँ पे अपना लिखा हुआ है फॉर ईच एलिमेंट इन एल, एल क्या था, ये वाली लिस्ट थी, और यहाँ पे ये कह रहा है कि फॉर ईच एलिमेंट इन एल, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट इस वाले लिस्ट के एलिमेंट को पॉइंट करेगा, फिर एलिमेंट क्या कहते हैं सेकेंड आइट्रेशन में इस वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो सपोज अगर अपनी आइट्रेशन है फर्स्ट, तो अपना एलिमेंट क्या होगा, अपना एलिमेंट होगा ये वाली लिस्ट, 10 राज एंड 5.0। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या बोलता है, z इक्वल्स टू डू समथिंग एलिमेंट। अब ये डू समथिंग क्या है, डू समथिंग एक प्रोसीजर है जो कि नीचे डिफाइंड है। तो यहाँ से हम लोगों ने डू समथिंग में इनपुट क्या पास किया है, एलिमेंट। यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोगों ने इनपुट क्या पास किया है, ये वाली लिस्ट, कहाँ पे, इस वाले अपने प्रोसीजर में। अब देखते हैं ये वाला प्रोसीजर इस वाली लिस्ट के साथ क्या करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है a, और उस वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, इनिट ऑफ x। आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी हम लोग कोई लिस्ट होती है, अगर हम लोग इनिट फंक्शन लिखते हैं, इनिट, और अंदर उससे हम लोग लिस्ट पास करते हैं, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये लिस्ट तो रिटर्न करता है, लेकिन उस लिस्ट में लास्ट आइटम को हटा देगा। ठीक है, लास्ट आइटम को हटा देगा, उस लिस्ट में से लास्ट आइटम को डिलीट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे, वो बोलता है a इज इक्वल्स टू इनिट ऑफ x, यानी कि इनिट ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे
एलिमेंट एज अ इनपुट पास किया है, तो a इज इक्वल्स टू इनिट ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन में इसका इनिट होगा, तो a में क्या स्टोर होगा, a में एक लिस्ट स्टोर होगी इस एलिमेंट की, और वो कौन सी लिस्ट होने वाली है, 10 कॉमा राज, बस, ठीक है, 10 कॉमा राज। 5 वाला जो 5.0 वाला एलिमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमसे वो बोलता है रिटर्न फर्स्ट ऑफ ए, रिटर्न फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए का क्या मतलब है, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ए बोलता हूँ यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए क्या है, 10, ठीक है, 10। अब ये हमें कहाँ पे रिटर्न करना है, इसको हमें रिटर्न करना है यहाँ पे, इसको हमें रिटर्न करना है यहाँ पे z में, ठीक है, z में हमको ये वाला एलिमेंट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग z की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 10। अब हमसे ये वाली लाइन कहते हैं कि mlist इज इक्वल्स टू mlist प्लस प्लस z, यानी कि mlist पहले से जो लिस्ट थी उसके एंड में हमें z को और लगा देना है। तो अभी अपनी mlist एम्प्टी है, हम लोग इसमें प्लस प्लस कर रहे हैं z की वैल्यू क्या है, 10, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 वाली वैल्यू है ये अपनी mlist में आ जाए, ये अपनी mlist में आ जाए। तो अब अपनी mlist में क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब सिमिलरली मैं क्या कहते हैं, सिमिलरली अपना क्या कहते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो गया। अब क्या कहते हैं, ये लूप दोबारा रन करेगा, वहाँ पे क्या कहते हैं अपना एलिमेंट, फिर जो अपना आइट्रेटर है एलिमेंट वो सेकंड एलिमेंट को देखेगा, फिर उसमें से वो वापस डू समथिंग वाले प्रोसीजर में जाएगा, फिर वो इस वाले नंबर को हटा देगा, फिर जो ये लिस्ट बचेगी इस लिस्ट में से पहला नंबर को लेके आएगा और उसको ये mlist में ऐड कर देगा। तो अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूं तो एट लास्ट अपने mlist में जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, इन हर एलिमेंट का पहला नंबर, ठीक है। तो पहले पे क्या है 10, सेकंड में क्या है 20, फिर 30, फिर उसके बाद 40 एंड 50। तो अपना जो आंसर है ये वाला वो करेक्ट हो जाता है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, क्योंकि ये चीज़ ना आपको कहते धीरे धीरे समझाएगा कि हम लोग कैसे प्रोसीजर्स को और कैसे एक सूडो कोड को अच्छे से समझते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अभी हम लोग ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एक्स बी अ रो फ्रॉम वर्ड्स टेबल, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसीजर, ठीक है। अगर मेरे पास वर्ड्स की एक टेबल है, यानी कि मान लो मेरे पास टेबल है ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल है और ये उसमें रोज़ हैं। वर्ड्स टेबल मतलब मैं लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि माय नेम इज़ आयुष, ठीक है। तो उसको मैं एक टेबल में कैसे लिखूँगा, माय नेम इज़ आयुष, लास्ट वाली रो तो नहीं है, मतलब चलो 4 रो में ही हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारा कोई एक सेंटेंस होगा, वो वर्ड्स में असाइंड है, हमें ये कह रहा है कि वर्ड्स टेबल एक हमारे पास है, हमें एक प्रोसीजर बोला है इज़ रिच, ठीक है, इज़ रिच। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, द रिटर्न वैल्यू ऑफ इज़ रिच विल बी फॉल्स। ये फॉल्स कब होगी हमें ये बताना है। तो हम ये देखते हैं कि ये इज़ रिच फंक्शन फॉल्स और ट्रू कब हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ ट्रू की, और हम लोग देखेंगे कि ये ट्रू कब देता है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, इसने बनाई एक एम्प्टी डिक्शनरी, फिर ये क्या कर रहा है, इसने आई को 1 इनिशिएट किया है एंड ए को एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशिएट किया है, ठीक है। ये ए में कुछ वैल्यू डालेगा और आई को इसने क्या किया है, 1 बोला है कि आई 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू एक्स डॉट लेटर काउंट, ये इसलिए कर रहा है, मान लो मेरे पास जो वर्ड आता है वो है AYUSH, मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्ड में 5 बार आइट्रेट करूँ, मैं इस वर्ड में 5 बार आइट्रेट करूँ। क्यों, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं A को लूँ, फिर मैं Y को लूँ, फिर मैं U को लूँ, फिर मैं S को लूँ, फिर मैं H को लूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं 5 बार अपने लूप को रन कराऊँ कि मैं इस लेटर के इस वर्ड के हर एक लेटर को कवर कर लूँ। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, आई इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू एक्स डॉट लेटर काउंट। क्यों ये हम लोग ने एक्स डॉट लेटर काउंट इसलिए किया है, यानी कि अगर हमारा वर्ड होता इज़ तो हम लोग इसमें केवल 2 बार आइट्रेट करते, क्योंकि इसकी लेटर काउंट कितनी है 2। अगर हमारा वर्ड कोई लंबा सा वर्ड होता जिसमें 5 लेटर होते तो उसका लेटर काउंट कितना आता, 5 आता, तो अपना ये कितना होता, 5 बार आइट्रेट करता। तो बेसिकली इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आई इज इक्वल्स टू
लेस देन आई लेस देन इक्वल्स टू एक्स डॉट लेटर काउंट। फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, मान लो जो अपना वर्ड था वो था AYUSH, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू आई एथ लेटर ऑफ एक्स डॉट वर्ड। सबसे पहले अपना आई क्या है, आई इक्वल्स टू है 1 फर्स्ट आइट्रेशन में। तो A क्या है अपना आई एथ लेटर ऑफ एक्स, आई एथ लेटर ऑफ दिस वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा अपना A क्या हो जाएगा आई एथ लेटर, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या है A। तो A अभी ये हो गया। फिर यहाँ पे वो एक कंडीशन लगा रहा है, इफ़ ए इज़ अ वॉवेल। अगर ए वॉवेल है तो हमें क्या करना है, डिक्शनरी में एक ए नाम की की बनानी है, ए नाम की की बनानी है, और वैल्यू में क्या स्टोर करना है, ट्रू स्टोर करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर वो वर्ड वॉवेल है, अगर वो लेटर वॉवेल है, हम लोग को उस लेटर के नाम के की बनानी है और उसकी वैल्यू में क्या स्टोर करना है, ट्रू। तो अपनी वी डिक्ट क्या कहते हैं, अभी तक क्या थी, एम्प्टी थी। लेकिन फिर इसने हमसे क्या बोला कि वी डिक्ट में ए के नाम की हमें वो बनानी है, ए के नाम की हमें की बनानी है, और उसको हमें उसके वैल्यू में क्या स्टोर करना है, ट्रू। तो अपनी वी डिक्ट में अब क्या आ जाएगा, वी डिक्ट में आ जाएगा एक की वैल्यू पे, जिसमें की क्या होगी, की होगी अपनी ए, क्योंकि ए की वैल्यू है ये, और उसके साथ वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा ट्रू, ठीक है। तो ये हम लोग ने एक बार कर दिया। फिर क्या कहते हैं, ये इसके बाहर आ जाएगा इस इफ़ वाली कंडीशन के, और i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई की अभी वैल्यू क्या थी 1, अगर हम लोग उसमें +1 करेंगे तो अब i कितना हो चुका है 2। और ये लूप वापस से चलेगा और देखेगा क्या 2 लेस देन 5 है, तो ये लूप वापस से रन करेगा। ऐसे करते करते ये लूप 5 बार रन करेगा। और क्या करने वाला है, फिर ये हर एक वर्ड को देखेगा, और अगर वो वोवेल होगा तो उसको डिक्शनरी में ऐड कर देगा, ठीक है। तो फिर जितने भी वर्ड हैं उन सबको एक एक बार ये प्रोसीजर देख रहा है। अगर वो प्रोसीजर ये देखता है कि जो अपना वर्ड है उसका जो लेटर है, अगर वो वोवेल है तो ये उसकी डिक्शनरी में उसको क्या कहते हैं, ऐड कर देगा, ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं, जब लूप से बाहर आ जाएगा, तो मान लो मेरे नाम में क्या कहते हैं, दो वोवेल थे, राइट। तो इस लूप के ख़त्म होने के बाद मेरी वी डिक्शनरी में क्या आने वाला है, मेरी वी डिक्शनरी जो होगी वो कुछ ऐसी लगेगी। उसमें ए के नाम की एक की होगी, क्योंकि ए वोवेल है, वो हो जाएगा ट्रू। और क्या कहते हैं, वाई वोवेल नहीं है, उसके नाम की नहीं होगी। यू वोवेल है तो उसके नाम की एक की होगी, जो कि हो जाएगा ट्रू। और एस भी वोवेल नहीं है, एच भी वोवेल नहीं है, तो अपनी मेरे नाम की डिक्शनरी कुछ ऐसे दिखेगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इफ़ लेंथ ऑफ कीज़ ऑफ डिक्ट इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 3, तब हम लोग को रिटर्न ट्रू करना है। हम लोग को कीज़ ऑफ डिक्ट क्या रिटर्न करता है, ये हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है। किस चीज़ की लिस्ट रिटर्न करता है, जो अपनी कीज़ होती हैं डिक्शनरी की, उसकी कीज़ रिटर्न करता है। तो ये हो जाएगा ए, और क्या हो जाएगा यू, हम लोग को इसकी एक वो मिलेगी, और इसको फिर वो लगा दे रहा है लेंथ के आगे, यानी लेंथ कितने इसमें एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो क्या अगर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तब हमें क्या कहते हैं, रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है। तो हमने इस प्रोग्राम से देखा क्या, कि जो हमारा वर्ड होगा उसमें वॉवेल्स, अगर वो वॉवेल्स 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं तो ये ट्रू कर रहा है। तो यहाँ पे एक कैच और है, हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ वॉवेल्स, डायरेक्ट क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स नहीं देख रहे। मान लो अगर मेरा कोई ऐसा वर्ड होता, EEAAUS, ऐसे कोई मेरा वर्ड होता, तो उसमें अपनी डिक्शनरी में ई एक बार स्टोर होता, ठीक है। जब दूसरा वर्ड ई आता, क्या वो दोबारा स्टोर होता, नहीं होता, क्योंकि अपने पास ई के नाम की तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती। तो हम लोग ई के नाम की एक और बार थोड़ी बनाएंगे, हम लोग उसी में वापस से ट्रू डाल रहे हैं। यानी कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ये एक वर्ड में से जितने भी डिस्टिंक्ट, ठीक है, जितने भी डिस्टिंक्ट वॉवेल्स हैं, ठीक है, जितने भी डिस्टिंक्ट वॉवेल्स हैं उनकी डिक्शनरी बन रही है, ठीक है। इस डिक्शनरी में क्या स्टोर हो रहा है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट वॉवेल्स स्टोर हो रहे हैं। और फिर हमसे वो बोलता है कि लेंथ ऑफ कीज़ ऑफ डिक्शनरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब यही है कि अगर डिक्शनरी में जो अपने जितने भी क्या कहते हैं वॉवेल्स प्रेजेंट हैं, अगर डिस्टिंक्ट वॉवेल ग्रेटर देन 3 हैं, तब हमको रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है। तो
तो यहाँ पे वो बोलता है द रिटर्न वैल्यू ऑफ इज रिच वाई विल बी फॉल्स इफ़, ठीक है, विल बी फॉल्स इफ़, ये फॉल्स कब होने वाली है हमें ये चेक करना है। तो y को हमें बताते हैं कि y डॉट वर्ड की वैल्यू क्या है चारों ऑप्शन में। हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे पता चला ऑप्शन सही कौन सा है, लेकिन मैं बताता हूँ कि वो सही क्यों है। परजीवेरेंस में अगर मैं देखूँ तो अपने डिस्टिंक्ट वॉवेल्स कितने हैं, एक है ई, फिर आर नहीं है, एस नहीं है, फिर ई वापस से आया, ई हम लोग काउंट कर चुके हैं, फिर वी नहीं है, फिर ई वापस से आया, हम लोग काउंट कर चुके हैं, फिर आर नहीं है, फिर ए है, ठीक है, फिर एन नहीं है, सी नहीं है, फिर ई वापस से आया, वो हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो इसमें डिस्टिंक्ट कितने हैं वॉवेल्स, केवल 2। और यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि 3 हो या फिर ग्रेटर देन 3 हो, और अपने पास कितने हैं, केवल 2। तो यहाँ पे क्या वो रिटर्न ट्रू तो रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। तो अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम लोग अपने बाकी ऑप्शन देखते हैं। सी वॉवेल नहीं है, ओ वॉवेल है, एम नहीं है, पी नहीं है लेकिन यू वॉवेल है, टी नहीं है लेकिन ए वॉवेल है, फिर टी नहीं है, आई भी है, और फिर ओ हम लोग काउंट कर चुके हैं, ठीक है, एन नहीं है, ए भी हम लोग काउंट कर चुके हैं, और एल भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट वॉवेल आ रहे हैं, 4। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर हम लोग रूटर को देखें तो रूटर वाले वर्ड में ओ एक हो गया, एक हो गया यू, एक हो गया ई, इसमें भी 3 डिस्टिंक्ट वॉवेल्स हैं। तो 3 डिस्टिंक्ट वॉवेल का क्या मतलब हो गया कि ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें 3 या फिर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यही मतलब होता है कि या तो वो 3 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑनलाइन। ऑनलाइन में देखो ओ हो गया, एन नहीं है, एल नहीं है लेकिन आई है, फिर एन नहीं है, फिर ई है। इसमें भी हमें 3 डिस्टिंक्ट वॉवेल्स मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉल्स कौन सा रिटर्न करेगा। तो फॉल्स केवल ये वाला वर्ड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, सो हम लोग ने अभी क्या कहते हैं अपने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 या हाँ, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, लेकिन हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग सूडो कोड, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सूडो कोड, द फ्लोर फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज स्मॉलेस्ट। देखो, अगर फ्लोर हम 1.8 का करते हैं तो वो हमें 1 देता है, 2.4 का करते हैं तो वो 2 देता है। बेसिकली फोर फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमें राउंड ऑफ करके दे रहा है, राउंड ऑफ करके दे रहा है, लेकिन एक तरीके से कि अगर मैं 1.8 डालता हूँ तो वो मुझे 1 देता है, अगर मैं इसके अंदर 2.9 डालता हूँ तो वो मुझे 2 ही देगा, यानी वो मुझे इंटीजर देगा। लेकिन कौन सा इंटीजर, जो पहले आया होगा। अगर 2.9 है तो इसका राउंड ऑफ करके 3 नहीं देगा, ये हमें क्या कहते हैं, इसका 2 ही देगा, ठीक है। तो फ्लोर फंक्शन ये करता है। उसके बाद हमें बोला है कि एक फंक्शन है हमारे पास रिमाइंडर। ये रिमाइंडर क्या कर रहा है, ये व्हेन x इज़ डिवाइडेड बाय j, हम लोग रिमाइंडर में 2 वैल्यू पास करेंगे, x और j, जहाँ पे हम लोग x बाई j करेंगे तो वो हमको क्या कहते हैं, रिमाइंडर देने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें रिमाइंडर 24, 10 हम लोग ने लिखा है, तो हमें रिमाइंडर में क्या मिल रहा है, 4। क्योंकि अगर हम लोग 24 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 4 रिमाइंडर में आता है, ठीक है। तो हम लोग का सूडो कोड ऐसा है कि हमें ए में क्या गिवन है, ए में हमें एक लिस्ट गिवन है जो कि है 18, 19, 24, 21 एंड 13, ठीक है। फिर हमसे वो क्या बोल रहा है कि b इज़ इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक, b इज़ इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट है, लिख लिया। फिर हमें वो कह रहा है कि फॉर ईच नंबर इन ए, फॉर ईच नंबर इन ए, यानी कि ए के हर एक नंबर को हमें देखना है, हर एक नंबर को हम देखेंगे। पहले नंबर की क्या वैल्यू होगी, 18, सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगी, 19, ऐसे होगा। तो मैं फर्स्ट आइट्रेशन में देखता हूँ, फर्स्ट आइट्रेशन में नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू है 18, ठीक है। हमसे वो क्या बोल रहा है, इफ़ चेक कंडीशन ऑफ नंबर। अब ये चेक कंडीशन क्या है, चेक कंडीशन है अपना ये, चेक कंडीशन है अपना ये वाला प्रोसीजर। तो अब हम लोग देखते हैं चेक कंडीशन ऑफ नंबर का क्या मतलब है। चेक कंडीशन में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, 18 पास कर रहे हैं, क्योंकि अपना नंबर 18 था। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें x में इनपुट क्या मिला है, 18, ठीक है। तो अभी अपना x इधर क्या है, 18। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है सम ऑफ डिजिट, और उसको क्या इनिशियलाइज़ किया है, 0। उसके बाद एक वेरिएबल है टेम्प, और टेम्प को हमने क्या वेरिएबल दिया है, x। टेम्प हमारा क्या है, x के बराबर है, यानी अपना जो टेम्प वेरिएबल है
वो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू भी 18 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक लूप चलाते हैं और उसमें देखते हैं जब तक टेम्प ग्रेटर देन 0 है, यानी अभी टेम्प कितना है 18, ये लूप तब तक चलेगा जब तक अपना जो टेम्प है वो क्या कहते हैं ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। फिर हम लोग को इसमें क्या करना है, डिजिट इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ टेम्प कॉमा 10। बेसिकली डिजिट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ टेम्प, यानी टेम्प कितना था 18 और क्या था हमें 10, ये पास करना है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डिजिट में क्या आएगा, अगर हम लोग 18 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आता है, अपना 8 रिमाइंडर आता है। तो हमारे डिजिट में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, डिजिट में हमारी जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगा 18, ठीक है। अब ये 18 का ये सॉरी डिजिट में क्या स्टोर होगा 8, और 8 क्या है, इस अपने ओरिजिनल नंबर का ये वाला डिजिट है, ठीक है, ये वाला डिजिट है। फिर हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट प्लस डिजिट। तो अपना सम ऑफ डिजिट जो है उसमें ऑलरेडी वैल्यू क्या थी 0, ठीक है, उसमें हमें क्या ऐड करना है, डिजिट, डिजिट क्या है 8, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सम ऑफ डिजिट अपना जो हो चुका है वो हो गया है कितना 8, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमें टेम्प की वैल्यू चेंज करनी है। टेम्प की हमें क्या वैल्यू रखनी है, फ्लोर ऑफ टेम्प कॉमा 10। अब टेम्प क्या था, टेम्प था 18, ठीक है, टेम्प हमारा क्या था 18 था। तो टेम्प इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ टेम्प क्या है 18, जो कि हो जाएगा कितना 18, और यहाँ पे क्या हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो ये क्या देता है फ्लोर ये अंदर क्या आ जाएगा 1.8, और 1.8 हमें क्या गिवन करेगा, रिटर्न करेगा 1। तो यानी कि अब टेम्प की क्या वैल्यू है 1। अब ये लूप क्या कहते हैं वापस से ऊपर जाएगा, देखेगा क्या कि 1 लेस देन 0 है, तो भाई 1 लेस देन 0 है, ठीक है, 1 लेस देन 0 है। तब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा डिजिट इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ टेम्प कॉमा 10, यानी कि फिर से हमें क्या कहते हैं, रिमाइंडर ऑफ टेम्प क्या है, टेम्प है 1, और हमें किसके 10 के साथ उसका रिमाइंडर चाहिए, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट में वापस से ऐड करना है। सम ऑफ डिजिट में ऑलरेडी क्या वैल्यू थी 8, ऐड हम लोग कौन सी करेंगे 1, ठीक है, ऐड हम लोग क्या करेंगे अपने डिजिट, डिजिट क्या हो चुका है अब 1, ठीक है, डिजिट क्या हो चुका है अब 1, तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ डिजिट 9। अब इस 9 को, ठीक है, अब अपना सम ऑफ डिजिट जो है वो कितना हो गया है 9 हो गया है, ओके। अब हमें क्या करना है, टेम्प इज इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ टेम्प बाई 10। तो अब टेम्प इज इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ टेम्प की वैल्यू क्या थी, टेम्प की वैल्यू थी 1, ठीक है, टेम्प की वैल्यू क्या थी 1 हो गई थी। तो अब हम लोग करेंगे 1/10, यानी कि फ्लोर ऑफ क्या कहते हैं 0.1, और ये क्या हमें रिटर्न करेगा 0, तो टेम्प हमारा क्या हो जाएगा 0। तो क्या यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा, तो यानी कि अब ये लूप नहीं रन करेगा। तो बेसिकली हमने देखा क्या कि ये लूप कर क्या रहा है, मेरा जो सम ऑफ डिजिट है उसमें क्या वैल्यू स्टोर हुई 9, और अगर मैं अपने जो ओरिजिनल नंबर था 18, तो उसका हम लोग सम ऑफ डिजिट देखें तो 1 + 8 क्या होता है 9। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमें नंबर मिलेगा, मान लो हमें मिला 192 नंबर मिला, तो हमें इसके सम ऑफ डिजिट निकालने हैं इसके थ्रू। ये लूप है, ये क्या करेगा सम ऑफ डिजिट निकालेगा, यानी 1 + 9 + 2 ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 11 और 12। तो हमको क्या कहते हैं ये चीज़ यहाँ पे सम ऑफ डिजिट में फिर क्या आता है 12। तो बेसिकली सम ऑफ डिजिट क्या कर रहा है, जो अपना क्या कहते हैं सम ऑफ डिजिट है, जो भी अपना नंबर हम लोग पास करेंगे उसके हर एक डिजिट का सम स्टोर करेगा सम ऑफ डिजिट वेरिएबल, और वो हम लोग इस लूप में निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक जब अपना ये वाला लूप ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोग आते हैं इस वाली लाइन पे। ये वाली लाइन हमसे क्या कहती है, इफ़ रिमाइंडर ऑफ x कॉमा सम ऑफ डिजिट डबल इक्वल्स टू 0, यानी कि जो अपना ओरिजिनल नंबर था कितना था 18, और जो अपना सम ऑफ डिजिट था वो कितना था 9। अगर इनका रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है कि ये रिमाइंडर 0 यानी कि अगर मैं 18 डिवाइड बाई 9 कर रहा हूँ तो 2 ज़ा 18 एंड हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, तो हमें क्या करना है रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स।
मान लो अगर ऐसा होता कि अपने पास कोई एक 26 होता नंबर, ठीक है, और उसका सम ऑफ डिजिट क्या आता, 8 आता। फिर हम लोग चेक करते कि क्या 26 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पर मैं करता इसे 3 ज़ा 24, अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, तब हम लोग क्या रिटर्न करते, फॉल्स रिटर्न करते। लेकिन अभी हम लोग के पास 18 था नंबर, सम ऑफ डिजिट क्या आया 9, एंड 18 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, अपने पास रिमाइंडर आया 0, और हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू। और ये ट्रू कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे, ये ट्रू यहाँ पे रिटर्न होगा। अब देखो इफ़ के अंदर जब भी हम लोग केवल ऐसे किसी प्रोसीजर का नाम डालते हैं तो उसका मतलब होता है अगर ये प्रोसीजर हम लोग को ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमें इस वाली लाइन पे आना है, नहीं तो हमें इस वाली लाइन पे नहीं आना है। तो ये वाली लाइन क्या कह रही है कि बी लिस्ट में इस नंबर को अपेंड कर दो। कब अपेंड कर दो, जब अपना ये वाला जो प्रोसीजर है ये ट्रू रिटर्न करे। ये ट्रू कब रिटर्न कर रहा है, अगर हमारा नंबर उसके सम ऑफ डिजिट से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो क्या 18 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम लोग इसे बी लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो अब हमारी जो बी थी उसमें क्या आ गया, 18 आ गया। ऐसे ही हम लोग 19 को देखेंगे, 19 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है, 10। तो क्या 19 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, तो 19 ऐड नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं 24 पे, तो फिर 24 के सम ऑफ डिजिट कितना हो जाता है, 6। अगर हम लोग 24 को 6 से डिवाइड करें तो 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो अब हम इसको बी लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो बी लिस्ट में क्या आएगा, 18, 24, ठीक है। फिर हम 21 को देखेंगे, तो 21 का सम कितना होता है, फिर आ जाएगा 3। क्या अगर हम लोग 21 को 3 से डिवाइड करें तो 7 से कितना हो जाता है, 21, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम लोग इसको भी बी लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है, बी में ऐड कर देंगे। फिर आ जाएगा 13, 13 का सम ऑफ कितना होगा, 4। तो क्या 13 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, तो हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन अपने बी में क्या वैल्यूज़ आती हैं, 18 24 एंड 21। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट आता है, 18 24 एंड 21। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसिडर द प्रोसीजर गिवन बिलो, इफ़ L1 एंड L2 आर टू लिस्ट, L इक्वल्स टू एलिमिनेट L1 L2। ठीक है, हम लोग को क्या कहते हैं, एक कोई प्रोसीजर होगा एलिमिनेट, वो कुछ रिटर्न करेगा, कहाँ रिटर्न करेगा, इस L वेरिएबल में, इस L वेरिएबल में कुछ रिटर्न करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग L। ओके, यहाँ पे प्रोसीजर में वो क्या कहता है, प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। तो प्रोसीजर में वो कह रहा है, प्रोसीजर एलिमिनेट L1 एंड L2। ये क्या कहते हैं, अपने अंदर दो लिस्ट लेगा, L1 लिस्ट और L2 लिस्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, एक L3 लिस्ट बनाएगा और उसको एम्प्टी लिस्ट बना देगा, और एक फ्लैग जब भी हम लोग किसी वेरिएबल को फॉल्स या फिर ट्रू इनिशिएट करते हैं, अगर हम किसी वेरिएबल को फॉल्स लिखें या ट्रू लिखें तो हम लोग उसको फ्लैग कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे वेरिएबल से ही समझो। हम लोग ने एक फाउंड नाम का वेरिएबल बनाया और हम लोग ने उसे क्या दे दिया, फॉल्स। ठीक है, ये हम लोगों ने इनिशियलाइज़ किया है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, फॉर ईच आई इन L1 एंड फॉर ईच जे इन L2। मान लो अपने L1 में जो अपनी L1 थी उसमें एलिमेंट्स कौन से थे, 1 2 3 एंड 4। फिर उसके बाद जो L2 थी उसमें कौन से एलिमेंट्स थे, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब वो हमसे बोला फॉर ईच आई इन L1, फॉर ईच आई इन L1, ये हमारा क्या हो गया, आउटर लूप। फिर उसके बाद एक इनर लूप है, तो अभी अपना आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, L1 के स्टार्टिंग पोजीशन पे। फिर वो देख रहा है फॉर ईच जे इन L2, फॉर ईच जे इन L2, तो अपना L2 में अब जे कहाँ पॉइंट कर रहा है, 3 पे। तो कह रहा है इफ़ आई इक्वल्स टू जे, इफ़ आई इक्वल्स टू जे, तो हमें क्या करना है, फाउंड को ट्रू कर देना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आई इक्वल्स टू जे है, अभी आई कितना है, 1, और जे कितना है, जे कितना है, 3। तो फाउंड ट्रू नहीं हुआ क्योंकि आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये वापस से क्या कहते हैं, इस लूप में जाएगा और फिर ये देखेगा कि क्या अब जे कहाँ पे पॉइंट करेगा, अब जे 4 पे पॉइंट करेगा। तो क्या 1 4 के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर जे इधर आएगा तो क्या 1 5 के इक्वल है, नहीं है। फिर जे 6 पे आएगा, क्या 6 के इक्वल है, नहीं है। उसके बाद जब इन चारों एलिमेंट का 1 से कंपैरिजन हो गया तब अपना आई मूव करेगा, वो कहाँ जाएगा, सेकंड पे, आई यहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद वो इन चारों के साथ दोबारा देखेगा जे क्या क्या कुछ इक्वल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद आई दोबारा मूव करेगा थर्ड पे,
ठीक है। अब जे क्या कहते हैं फर्स्ट पोजीशन पे है, देखेगा कि आई इक्वल्स टू है ट्रू के, मतलब आई भी 3 है, आई भी 3 है एंड जे भी 3 है, तो वहाँ पे हम लोग अपना फाउंड को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, फाउंड को ट्रू कर देंगे। अरे यार इतने अच्छे से पढ़ा रहा था, आधा सूडो कोड ही नहीं देखा आधा सूडो कोड ही नहीं देखा, आगे ऐसे ही बताता चला गया कोई नहीं, स्टार्ट ही किया था क्वेश्चन इसको वो। ओके, सो यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हम लोग अपने अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने हैं, हमसे बोल रहे हैं कंसिडर द प्रोसीजर गिवन बिलो, L1 एंड L2 आर टू लिस्ट, L इज इक्वल्स टू एलिमिनेट L1 और L2 इनपुट में हम लोगों ने दिए हैं। ठीक है, प्रोसीजर में हम लोग क्या दे रहे हैं, प्रोसीजर एलिमिनेट हमारा नाम है प्रोसीजर का, और हम लोग इनपुट में उसे 2 लिस्ट दे रहे हैं। ठीक है, हमसे वो कह रहा है कि L3 एक हम लोग को एम्प्टी लिस्ट बनानी है। ठीक है, L3 मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, L3 मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। ठीक है, फिर वो हमसे कहता है कि फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स है। ठीक है, फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स है, हम लोगों ने ये पहले ही क्या कहते हैं वो कर लिया है, फॉल्स है, फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स है, हम लोगों ने ये पहले ही इनिशियलाइज कर लिया है। फिर वो हमसे कहता है फॉर ईच आई इन L1 एंड फॉर ईच जे इन L2। मान लो हमारी L1 लिस्ट थी 1 2 3 4, और जो हमारी L2 लिस्ट थी वो थी 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखता कि इफ़, तो सबसे पहले क्या होता, फॉर ईच आई इन L1, तो आई अपना आइटरेटर होता जो कि सबसे पहले L1 के फर्स्ट एलिमेंट को देखता। ठीक है, एक लूप ये है जो कि ये यहाँ तक है, फिर एक लूप ये है जो कि केवल यहाँ तक है। ये कह रहा है फॉर ईच जे इन L2, तो जो अपना जे है, अपना जे कहाँ पॉइंट करता है, L2 के पहले एलिमेंट को देखता कि क्या आई डबल इक्वल्स टू जे है, क्या 3 इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, तो हम लोग इस वाली लाइन पे नहीं आते। ठीक है, इस वाली लाइन पे नहीं आते और नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाते। नेक्स्ट आइट्रेशन में जो अपना जे है वो कहाँ पे होता, वो अपना होता इस एलिमेंट पे। ठीक है, फिर वो देखता कि क्या यहाँ पे आई इक्वल्स टू जे है, 4 इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, फिर अपना जे कहाँ मूव करता है, एक और नेक्स्ट आइट्रेशन पे देखता कि क्या कहते हैं यहाँ पे जे इक्वल्स टू 5 है या नहीं, जे इक्वल्स टू 5 है, क्या 5 इक्वल्स टू 1 है या नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ऐसे ही जे फिर 6 को देखता, तो जब देख लेता कि आई का ये एलिमेंट इस लिस्ट में कहीं पे नहीं है, आई का ये एलिमेंट L2 में कहीं पे नहीं है, तब हम लोग को क्या करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस लाइन पे आते हैं, क्योंकि अब हम लोग एक बार तो इस लूप का थ्रू पूरा आइट्रेट कर चुके हैं। अब हम लोग इस लाइन पे आएंगे, कह रहा है इफ़ नॉट फाउंड, यानी कि फाउंड अभी भी क्या है, फाउंड अभी भी क्या है, फॉल्स है। तब हम लोग क्या करते हैं, L3 इक्वल्स टू L3 प्लस प्लस आई, यानी कि आई क्या था 1, हम लोग इसको कहाँ पुश कर देंगे 3 में, तो अब अपने पास L3 में एक एलिमेंट आ गया जो कि है 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहते हैं, फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स दोबारा है, वो अभी मैं बताता हूँ क्यों है। ठीक है, मान लो अब क्या कहते हैं, अपना हम लोग आए किस आइट्रेशन पे, हम लोग आ गए, मान लो आई इक्वल्स टू, ऐसे ही जब 2 के लिए देखेगा तो 2 भी इस लिस्ट में कहीं पे नहीं है, तो उसको ये क्या कहते हैं L3 में ऐड कर देगा। तो अब L3 में अपने पास कितने एलिमेंट बचेंगे, 1 2। अब उसके बाद जब आई अपने थर्ड आइट्रेशन पे होगा, थर्ड आइट्रेशन में कहाँ पे पॉइंट करेगा, 3 को। ठीक है, थर्ड आइट्रेशन में 3 को पॉइंट करेगा। उसके बाद ये क्या देख रहा है, फॉर ईच जे इन L2, जे इन L2, तो अब क्या कहते हैं, जे पहले सबसे ऊपर है, जे क्या कहते हैं सबसे पहले एलिमेंट पे है, और वो देखेगा, ठीक है, जे देखेगा कि 3 यहाँ पे है आई, और जे भी 3 है, तो क्या आई डबल इक्वल्स टू जे यहाँ पे ट्रू है, यानी कि आई इस बार तो क्या कहते हैं नंबर ट्रू है, तो अपना फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू, अपना फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू। अब अपना फाउंड क्या हो चुका है, ट्रू। उसके बाद जे क्या कहते हैं, इस नंबर को देखेगा, इसको देखेगा एंड इसको देखेगा, और ये कहेगा कि हाँ जो 3 था, आई जब 3 था तो वो इस लिस्ट में प्रेजेंट था, तो अपना फाउंड क्या हो चुका है, ट्रू। फिर हम लोग क्या कहते हैं, इस लूप के बाहर आएंगे, इस लूप के बाहर वो क्या चेक करता है, इफ़ नॉट फाउंड, यानी अगर अपना फाउंड अभी भी फॉल्स है तो हम लोग इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अपना फाउंड क्या हो चुका है, ट्रू, तो हम लोग इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इधर आएंगे और फाउंड को वापस से फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अब हमें जे को कहाँ पहुँचाना होगा, अब हमें आई को कहाँ पहुँचाना है, 4 को,
4 पे, और हमें चेक करना है कि क्या 4 इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो अपनी L3 थी, जो अपनी L3 लिस्ट थी, उसमें कौन से एलिमेंट है, उसमें 1 और 2 है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें ये 1 और 2 क्या हैं, ये 1 और 2 वो एलिमेंट्स हैं जो लिस्ट 2 में प्रेजेंट नहीं हैं। तो लिस्ट 1 में कौन से एलिमेंट होंगे, लिस्ट 1 में तो सारे हैं। लिस्ट 3 में हम लोग का क्या फाइनली स्टोर कर रहे हैं, लिस्ट 1 के वो एलिमेंट्स जो कि L2 में प्रेजेंट नहीं हैं। ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L1 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L2। अगर मैं क्या कहता हूँ ऐसे ही अपने सारे बाकी ऑप्शन को देखूँ कि वो गलत क्यों है, तो यहाँ पे बोला इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L1, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि हम लोग आई को ऐड कर रहे हैं, और आई किस पे आइट्रेट कर रहा है, आई अपनी L1 पे आइट्रेट कर रहा है। ठीक है, एक और ऑप्शन जो गलत है वो क्या है, इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स कॉमन टू L1 एंड L2, ये भी गलत है क्योंकि कॉमन तो हम लोग ऐड कर ही नहीं रहे, हम तो L1 के एलिमेंट्स को केवल ऐड कर रहे हैं जो कि L2 में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, इट विल कंटेन द एलिमेंट प्रेजेंट इन L1 और L2 बट नॉट बोथ। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये बोल रहा है कि L1 में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो हो लेकिन वो L2 में ना हो, और L2 में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो L1 में ना हो। तो ये भी गलत है क्योंकि हम लोग ऐड केवल I को कर रहे हैं, और I किस पे आइट्रेट कर रहा है, L1 पे। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L1 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L2। ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलता है द फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट, व्हाट विल डी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो अपनी हम लोग ने सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई हुई है डी। ठीक है, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई हुई है डी, एम्प्टी डिक्शनरी है ये। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहा है वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, यानी कि जब तक अपने पास बुक्स हैं क्या कहते हैं डेटा नोट करने के लिए। फिर वो बोलता है कि रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1, हम लोग को क्या कहते हैं अपना टेबल 1 से, यानी कि मान लो ये अपनी बुक्स थी। ठीक है, ये अपनी बुक्स थी। ओके, अब ये मान लो ये थी क्या कहते हैं एक्स बुक, वाई बुक, जेड बुक, ए बुक एंड बी बुक। ठीक है, वो हमसे बोल रहा है कि रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, तो फर्स्ट रो क्या होगी, ये होगी। ठीक है, फर्स्ट रो एक्स। फिर वो बोल रहा है इफ़ इज़ की डी कॉमा एक्स डॉट ऑथर, एक्स डॉट ऑथर का क्या मतलब हुआ, इस बुक का, एक्स बुक का ऑथर। ठीक है, इस पर्टिकुलर बुक का ऑथर। तो हमसे बोल रहा है इज़ की, यानी कि ये जो एक्स डॉट ऑथर है, यानी एक्स बुक का ऑथर, क्या वो डी में एज अ की प्रेजेंट है, क्या वो डी में एज अ की प्रेजेंट है, इस ऑथर के नाम की डी में है। अगर डी है, अगर क्या कहते हैं ऑथर की है, तो हम लोग क्या कहते हैं इनको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन नहीं है तो हम लोग एल स्टेटमेंट पे आएंगे। तो सबसे पहले अपनी जो डी नाम की जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी है। मान लो इसका ऑथर था कोई, इसका ऑथर था स्मॉल ए एंड वाई का भी ऑथर था स्मॉल ए, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा, बोल रहा है कि डी में एक्स के ऑथर के नाम की बनाओ और उसमें क्या स्टोर कर दो, एक्स की पब्लिकेशन ईयर, यानी कि एक्स किस ईयर में पब्लिश हुई थी वो। तो अपनी डिक्शनरी में क्या आ जाएगा अपनी डिक्शनरी में जो आएगा वो है कि हमें एक्स के ऑथर की नाम की बनानी है, तो एक्स का ऑथर कौन है, स्मॉल ए। ठीक है, इसके साथ क्या वैल्यू स्टोर है, पब्लिकेशन ईयर, मान लो पब्लिकेशन ईयर था क्या 2000। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं वापस से इस लूप में ऊपर जाएंगे। ठीक है, वापस से हम लोग अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, मूव एक्स टू टेबल 2, तो हमने इस एक्स को हटा दिया, इस वाली रो को हटा दिया। अब वो हमसे बोलता है कि रीड द फर्स्ट रो इन टेबल 1, तो अब फर्स्ट रो कौन सी है, वाई। तो फिर वो हमसे बोलता है इफ़ इज़ की डी कॉमा एक्स ऑफ ऑथर, क्या डी में जो वाई है उसका ऑथर प्रेजेंट है, तो वाई का ऑथर मैंने क्या माना था, कौन है, ए है फॉर एग्जांपल। तो क्या ए नाम की डी में प्रेजेंट है, तो हाँ भाई प्रेजेंट है। फिर वो क्या चेक करता है, इफ़, अब हम लोग इन वाली लाइंस पे आएंगे, ये चेक करता है इफ़ डी ऑफ एक्स ऑफ ऑथर, यानी कि डिक्शनरी में क्या कहते हैं एक्स डॉट ऑथर के साथ क्या प्रेजेंट है, पब्लिकेशन ईयर। तो क्या कहते हैं अगर पब्लिकेशन ईयर से बड़ा कोई मतलब पब्लिकेशन ईयर आता है से छोटा, सॉरी, अगर 2000 मेरा पब्लिकेशन ईयर है
वो अगर बड़ा होता है वाई डॉट, यहाँ पे अब वाई होगा, वाई डॉट ईयर के, यानी जो अपनी वाई बुक थी, ठीक है, जो अपनी वाई बुक थी उससे ज़्यादा का पब्लिकेशन ईयर प्रेजेंट था। यानी ये कहना चाह रहा है कि सेम ऑथर ने 2000 से पहले भी कहीं कहीं 1995 में कोई बुक पब्लिश की होगी, यानी कि 1995 अपने क्या कहते हैं इससे 2000 से कम है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उसी की के साथ ये नया वाला पब्लिकेशन ईयर स्टोर कर देना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2000 की जगह 1995 करूँगा। ऐसे ये डिक्शनरी में क्या होगा कि अगर क्या कहते हैं ऑथर नहीं प्रेजेंट है डिक्शनरी में, तो क्या होगा, उस ऑथर की एक न्यू की बनाएंगे और उसके साथ उसकी बुक का पब्लिकेशन ईयर रखेंगे। लेकिन अगर ऑथर प्रेजेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो ऑथर की पहली बुक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन इसमें वैल्यू में क्या आएगा, वैल्यू में वो ईयर आएगा जो क्या कहते हैं सबसे पहले हो, ठीक है, यानी जो बुक सबसे पहले पब्लिश हुई होगी एट द एंड वही आने वाला है। मान लो ये बुक आती है अपनी क्या कहते हैं प्रोसीजर में, इसका भी ऑथर ए था और ये कहीं 1900 में पब्लिश हुई थी, तो चेक होता कि क्या 1900 लेस देन 1995 है, तो ऑब्वियसली है, तो उसमें क्या होता अब ए के साथ 1900 आ जाता, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या पता चलता है कि डी में क्या हो रहा है, हम लोग ऑथर का नेम स्टोर कर रहे हैं और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं 1900 को 1900 जो उसका क्या कहते हैं जो फर्स्ट पब्लिकेशन होगी ए ऑथर की उसको स्टोर करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, डिक्शनरी विद ऑथर्स एज की मैप्ड टू द ऑथर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ देयर फर्स्ट बुक, डिक्शनरी विथ ऑथर्स एज कीज, ठीक है, ऑथर्स एज कीज मैप्ड टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ देयर फर्स्ट बुक, यानी कि जो बुक उन्होंने सबसे पहले पब्लिश की थी, राइट। तो हम लोग ने वहीं पे यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे देखी। ओके, सो अब हमारे पास क्या कहते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर्स डेटा सेट, ठीक है। लेट MPC बी द लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर of students who scored more than 75 marks in maths, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास एक M नाम की लिस्ट है जिसमें क्या कहते हैं मैथ्स के वो वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने 75 से ग्रेटर मार्क्स स्कोर किए हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास एक P नाम की लिस्ट है, उसमें क्या कहते हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स में ग्रेटर देन 75 स्कोर किए हैं। और एक हमारे पास C नाम की लिस्ट है जिसमें क्या कहते हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं केमिस्ट्री में 75 से ग्रेटर देन मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन डिक्ट स्टोर्स अ डिक्शनरी विद द सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट मैप्ड टू द number of subject in which the student has scored more than 75 marks. Choose the implementation of n sub, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन जो अपना डिक्ट वेरिएबल है जो कि यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी है उसमें क्या स्टोर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैप्ड टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स द ओके सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है वो एक्चुअली क्या है सीक्वेंस नंबर, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट की कुछ आईडी होगी, मान लो 1 2 3 उसकी सीक्वेंस नंबर है, उसके साथ क्या मैप्ड है, उसके साथ वैल्यू क्या है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन 75 मार्क्स। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ग्रेटर देन 75 स्कोर किया तो इसके साथ वैल्यू क्या होगी 3। अगर किसी स्टूडेंट ने क्या कहते हैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर किया 75 से ज़्यादा, मैथ्स में स्कोर नहीं किया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2। ओके, ऐसे ही क्या कहते हैं हमें जो इसमें एक फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन क्या कहते हैं एक प्रोसीजर है n सब, उसका हम लोग ने यूज़ किया है और हम लोग को बताना है कि यहाँ पे n सब का करेक्ट कोड कौन सा होना चाहिए, ठीक है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है इसमें से करेक्ट कोड कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपना नॉर्मल कोड क्या कर रहा है। नॉर्मल कोड में सबसे पहले हम लोग ने एक डिक्ट को एक हम लोग ने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है, एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है। हमें क्या कहते हैं टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1। अब तक तो आप लोग को इस चीज़ से फेमिलियर हो जाना चाहिए कि ये चीज़ क्या मीन करती है। हम लोग क्या कहते हैं सबसे पहले स्टूडेंट का डेटा उठाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या डिक्शनरी में नहीं है, हम लोग करेंगे कि डिक्शनरी में हम लोग एक्स का सीक्वेंस नंबर, एक्स स्टूडेंट का सीक्वेंस नंबर, वहाँ पे क्या स्टोर करेंगे n सब
एन सब में क्या पास करेंगे, उसी स्टूडेंट का सीक्वेंस नंबर। ये एन सब नाम का जो अपना प्रोसीजर है ये क्या करेगा, ये फाइंड करेगा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर पे कितने सब्जेक्ट्स में उसने ग्रेटर देन 75 स्कोर किया है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, हमको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एन सब में वो एक क्या कहते हैं इनपुट लेगा, वो इनपुट क्या होगा, सीक्वेंस नंबर। वो इनपुट क्या होगा, सीक्वेंस नंबर। फिर उसके बाद एक काउंट वेरिएबल बनेगा, वो इनिशियलाइज्ड होगा 0 पे। ठीक है, ये काउंट करेगा कि कितने सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पे उसने चेक किया इफ़ मेंबर एम कॉमा एन, अगर हमारे पास एक लिस्ट है एम और हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं मेंबर, ठीक है, और ब्रैकेट में पास करते हैं लिस्ट और एक एलिमेंट, ठीक है, तो हम लोग को ये मेंबर क्या रिटर्न करता है, अगर ये एन एलिमेंट इस एम वेरिएबल का, इस एम लिस्ट का पार्ट होगा, अगर मेंबर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एन एम के अंदर है, अगर एन क्या है अपना सीक्वेंस नंबर, तो यानी सीक्वेंस नंबर मैथ्स के अंदर है, यानी इस सीक्वेंस नंबर ने मैथ्स की लिस्ट में हमारे पास कौन से स्टूडेंट थे जिन्होंने 75 से ज़्यादा ग्रेटर स्कोर किए थे। तो अगर हम ये चेक कर लें कि एन जो है, जो अपना सीक्वेंस नंबर है स्टूडेंट का, अगर वो मैथ में एग्जिस्ट करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके मैथ्स में 75 से ज़्यादा आए थे। तो हम लोग यहाँ पे एक क्या कहते हैं, इसको मेंबर फंक्शन देखते हैं कि अगर एन एम में बिलोंग करता है, यानी सीक्वेंस नंबर एम मैथ्स वाली लिस्ट में है, तो हम लोग काउंट बढ़ाएंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि क्या अपना सीक्वेंस नंबर फिजिक्स की लिस्ट में है, अगर है तो काउंट को एक और बार बढ़ा दो। फिर हम लोग देखते हैं क्या अपना सीक्वेंस नंबर केमिस्ट्री की लिस्ट में है, अगर है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न काउंट। काउंट क्या हमें रिटर्न करेगा, अपना कितने सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट ने ग्रेटर देन 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस ऑप्शन में, इसमें भी वही काम है। सबसे पहले प्रोसीजर का नाम लिखा है, काउंट वेरिएबल को उसने वो किया है, फिर इसने यहाँ पे इफ़ लिखा है, उसमें चेक किया है कि क्या अपना सीक्वेंस नंबर मैथ्स की लिस्ट में बिलोंग करता है या नहीं करता। फिर इसने काउंट को इंक्रीमेंट किया है। तो यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन फिर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाला इफ़ कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये वाला इफ़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और इसके अंदर इसने 2 इफ़ लगा रखे हैं। तो ये बताओ ये कोड क्या करेगा, ये कोड हमें बताएगा कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसके मैथ के साथ या तो फिज़िक्स में 75 से ज़्यादा है या तो केमिस्ट्री में 75 से ज़्यादा है। ये नहीं बताएगा कि उसके मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री तीनों में 75 हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इफ़ के अंदर 2 इफ़ लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है, ये वाला कोड भी गलत हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहता है, सबसे पहले उसने प्रोसीजर का नाम लिखा है, फिर एक काउंट वेरिएबल को 0 इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद एक उसने लिस्ट बनाई है सब्जेक्ट लिस्ट करके। सब्जेक्ट लिस्ट में उसने क्या स्टोर किया है, एम, पी और सी। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिस्ट में उसने क्या स्टोर किया है, एम, पी एंड सी। फिर वो बोलता है फॉर ईच एस लिस्ट इन सब्जेक्ट लिस्ट, यानी कि देखो अपनी लिस्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट लिस्ट में एक लिस्ट होगी। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, सब्जेक्ट लिस्ट में एलिमेंट्स कौन से हैं, एक है मैथ वाली लिस्ट, सेकंड एलिमेंट है फिजिक्स वाली लिस्ट, थर्ड एलिमेंट है केमिस्ट्री वाली लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इतने 3 एलिमेंट हैं। और ये जो मैथ वाली लिस्ट है इसमें क्या है, ग्रेटर देन 75 मार्क्स इन मैथ्स। फिर इसमें क्या है, ग्रेटर देन 75 इन फिजिक्स, ग्रेटर देन 75 इन केमिस्ट्री। तो इसने क्या किया है, आइट्रेटर चूज़ किया है एस लिस्ट। तो सबसे पहले एस लिस्ट किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, एम वाली लिस्ट को। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में किसको करेगा, फिजिक्स को करेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में केमिस्ट्री को करेगा। तो सबसे पहले में वो किसको कर रहा है, मैथ्स को कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग ने सेम चीज़ किया, मेंबर, और फिर हम लोग ने चेक किया है एस लिस्ट कॉमा एन, यानी कि क्या हमारा सीक्वेंस नंबर एस लिस्ट में बिलोंग करता है कि नहीं। फर्स्ट आइट्रेशन में चेक करेगा कि क्या मैथ्स में बिलोंग करता है, अगर करता है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। सेकंड आइट्रेशन में देखेगा क्या हमारा जो सीक्वेंस नंबर है वो फिजिक्स के लिस्ट में बिलोंग करता है, अगर करता है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। ऐसे ही फिर वो केमिस्ट्री के लिए चेक करेगा, अगर करता है तो हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर हम लोग काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो अपना ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है, इसमें भी सेम चीज़ की हुई है। मैथ के इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग ने फिजिक्स वाला स्टेटमेंट लिख रखा है और फिजिक्स के इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग ने केमिस्ट्री वाला स्टेटमेंट लिख रखा है।
तो हमें ये उस चीज़ का काउंट नहीं बताएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक स्टूडेंट ने कितने सब्जेक्ट में 75 से ज़्यादा स्कोर किए हैं, ये हमें नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ओके, सो अब हम लोग क्या कहते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट। ठीक है, लेट एक्स डॉट वर्ड एंड वाई डॉट वर्ड बी। तो हमें क्या कहते हैं, दो वर्ड दे दिए गए हैं। ठीक है, हमारे पास जो एक्स डॉट वर्ड है, ठीक है, जो एक्स डॉट वर्ड है वो क्या है, इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग। ओके, तो हमें वो क्या बोल रहा है, और दूसरा जो वाई डॉट वर्ड है वो क्या है, वाई डॉट वर्ड वो क्या है, एनालिसिस। ठीक है, ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं। फिर हमसे वो क्या बोल रहा है, हाँ तो देखो हमसे वो क्या बोल रहा है, सूडो कोड में कह रहा है उसने 3 डिक्शनरी बनाई, फर्स्ट डिक्शनरी, सेकंड डिक्शनरी एंड कॉमन डिक्शनरी। 3 एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट डिक्शनरी। मैं फर्स्ट डिक्शनरी को 1D से लिखता हूँ और सेकंड डिक्शनरी को 2D से। फर्स्ट डिक्शनरी उसने बनाई एम्प्टी डिक्शनरी, और 2D नाम की एक सेकंड डिक्शनरी बनाई, क्या कहते हैं यहाँ पे, सेकंड डिक्ट नाम की उसने सेकंड डिक्शनरी बनाई। फिर उसने क्या किया है, फर्स्ट डिक्ट इज इक्वल्स टू क्रिएट डिक्ट ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एक्स है अपना क्या कहते हैं, एक्स अपना डेटा सेट है, जो अपना वर्ड है वो है। ठीक है, एक्स अपना वर्ड है। ठीक है, और ऐसे ही उसने सेकंड डिक्ट के लिए भी किया क्रिएट डिक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं ये क्रिएट डिक्ट जो यहाँ पे प्रोसीजर है वो करता क्या है। ठीक है, तो क्रिएट डिक्ट ने बेसिकली किया क्या है, उसने एक इनपुट लिया है, फिर वो क्या करता है, आई को करता है 1, आई इक्वल्स टू 1, और फिर एक्स को क्या कहते हैं, वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देता है। और जो डिक्ट है अपना, एम्प्टी कैरेक्टर है ये बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट्स हैं। डिक्ट उसने क्या कहते हैं, एक टेम्पररी डिक्शनरी बनाई है, एक एम्प्टी डिक्शनरी। फिर वो क्या कहता है कि एक लूप चलाता है वाइल, और उसको करता है आई लेस देन इक्वल्स टू जेड डॉट लेटर काउंट। इसका मैंने अभी मतलब बताया था, जेड डॉट लेटर काउंट, अगर हम लोग एक्स पास करेंगे तो एक्स डॉट लेटर काउंट, वाई पास करेंगे तो वाई डॉट लेटर काउंट। तो अपने पास एक्स डॉट वर्ड क्या है, यानी एक्स डॉट वर्ड की क्या है हमारे पास, इंजीनियरिंग। इसका काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो यहाँ पे क्या होगा, आई लेस देन 11 चलेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 11। फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू आई एथ लेटर ऑफ z डॉट वर्ड, z डॉट वर्ड यानी x डॉट वर्ड पहले केस में। ठीक है, तो x डॉट वर्ड क्या है, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 1। हमसे बोलता है x क्या है, आई एथ लेटर ऑफ z डॉट वर्ड, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ x डॉट वर्ड। तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, e, तो x क्या हो जाएगा अपना e। फिर वो बोलता है इफ़ नॉट इज़ की, इफ़ नॉट इज़ की, अगर जो ये x है, अगर ये डिक्शनरी में की प्रेजेंट नहीं है, तो हमें इस डिक्शनरी में इस नाम की बना देनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस डिक्शनरी में की बना देनी है। नहीं तो हमें क्या करना है, अगर डिक्शनरी प्रेजेंट है, अगर डिक्शनरी में की प्रेजेंट है, तो हमें उस की पे जाके उसकी एक वैल्यू बढ़ा देनी है। ठीक है, हमें बेसिकली ये करना है। उसके बाद हम लोग आई की वैल्यू बढ़ा देंगे, ताकि फिर हम लोग एन को देखें। ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट डिक्ट इज इक्वल्स टू क्रिएट डिक्ट ऑफ एक्स, एक्स क्या है, एक्स डॉट वर्ड क्या है, इंजीनियरिंग। तो इस फर्स्ट डिक्शनरी में स्टोर क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या स्टोर कर रहा है, ये अगर इसमें सबसे पहले ई जाएगा, तो ई, क्योंकि अभी डिक्शनरी एम्प्टी है, तो इसमें क्या क्रिएट होगा, ई नाम की क्रिएट होगी, उसके साथ 1। फिर एन जाएगा, एन नाम की क्रिएट होगी, उसके साथ 1। फिर जी जाएगा, उसके साथ क्या कहते हैं 1। ऐसे ही क्या कहते हैं आई जाएगा, उसके साथ 1। लेकिन जब दोबारा एन जाएगा, जब अपना आई इज इक्वल्स टू 5 होगा, तब जब एन जाएगा, देखेगा एन नाम की ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो इसको कर देगा +1। और अगर जब इसको +1 किया है, तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि डिक्शनरी में क्या स्टोर होने वाला है। अगर हम लोग डिक्शनरी में क्या स्टोर होगा कि इस वर्ड में जो लेटर जितने बार आ रहा है उसकी अकरेंसेज हम लोग इस डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो अपनी 1D है, जो अपनी फर्स्ट डिक्ट है, उसमें हम लोग क्रिएट डिक्ट प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, और इनपुट में क्या देते हैं, एक्स डॉट वर्ड। और वो क्या होता है, तो उसमें हमारी की क्या आने वाली है, ई कितनी बार आता है अपनी इस वाले वर्ड में, ठीक है, ई अपने कितने बार आता है, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद एन कितनी बार आता है, 1 2 3, तो एन कितनी बार आता है, 3। ऐसे ही जी कितनी बार आता है,
1 2, ठीक है। ऐसे ही अपने पास आई कितनी बार आता है, आई 2 बार आता है। एंड अपने पास एन कंप्लीट हो गया, ई कंप्लीट हो गया, एंड आर कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो ये क्या हो गई, अपनी फर्स्ट डिक्शनरी स्टोर हो गई। ऐसे ही जब हम लोग क्या कहते हैं अपनी सेकंड डिक्शनरी में देखेंगे, सेकंड डिक्शनरी में क्या स्टोर होने वाला है, सेकंड डिक्शनरी में हम लोग ने वर्ड दिया है वाई, तो वाई डॉट वर्ड क्या है, एनालिसिस। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ए कितनी बार आ रहा है, ए बार है 1 2 बार, ठीक है। फिर एन कितनी बार आ रहा है, 1 बार, एन 1 बार आ रहा है। फिर ए दोबारा, एल कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ठीक है। एल कितनी बार आ रहा है, 1 बार। एंड वाई कितनी बार आ रहा है, 1 बार। उसके बाद एस कितनी बार आ रहा है, एस आ रहा है 2 बार। और आई 1 बार, आई 1 बार, ठीक है। उसके बाद ये वाली डिक्शनरी भी बन जाएगी। तो हम लोग के पास 2 डिक्शनरी रेडी हो गई, एक हुई फर्स्ट डिक्ट और एक हुई सेकंड डिक्ट। अब हम लोग को जो ये वाला अपना कोड का सेट था, हम लोग को देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या है, फॉर ईच की इन कीज ऑफ फर्स्ट डिक्ट, कीज ऑफ फर्स्ट डिक्ट, एक सेकेंड, कीज ऑफ फर्स्ट डिक्ट में क्या होने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। कीज ऑफ फर्स्ट डिक्ट जो कि 1D मैंने लिख रखा है, तो इसमें क्या आने वाला है, इसमें एक लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में क्या होगा, जितनी भी कीज़ हैं 1D में वो आएंगी, जैसे E N G I R, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं करता हूँ कीज़ ऑफ 2D, तो उसमें क्या आएगी, उसमें आएंगी कीज़ A N L Y S एंड I, ठीक है। फिर हमसे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर कीज़ इन कीज़ ऑफ फर्स्ट डिक्ट, ठीक है। कीज़ इन की फॉर ईच की इन कीज़ ऑफ फर्स्ट डिक्ट, यानी कि जो अपना आइट्रेटर है वो है की, उसका नाम है की। और ये क्या कहते हैं, फर्स्ट डिक्ट की कीज़ में आइट्रेट करने वाला, यानी फर्स्ट आइट्रेशन में उसकी वैल्यू होगी ई, सेकंड में एन, थर्ड में जी, फोर्थ में आई, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो हमें बोलता है इफ़ इज़ की इन सेकंड डिक्ट, यानी कि अगर मैं पहले ई को उठा रहा हूँ फर्स्ट डिक्ट से, मैं चेक करूँगा कि क्या ये की अपनी सेकंड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर ये एग्जिस्ट करती होगी, अगर मेरी फर्स्ट डिक्ट की सेकंड डिक्ट में एग्जिस्ट करती होगी, तो मुझे क्या करना है, फिर से एक चीज़ चेक करनी है कि क्या फर्स्ट डिक्ट की में जो वैल्यू थी वो अपनी सेकंड डिक्ट की में वैल्यू से बड़ी है या नहीं है, ठीक है। हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ फर्स्ट डिक्ट में वर्ड क्या था, ई था। तो ई तो क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है 2D में, तो हम लोग क्या कहते हैं एल्स में आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्स वाला पार्ट। एल्स वाला पार्ट क्या है, देखो सबसे पहले वो देखेगा कि फर्स्ट डिक्ट में जो की है कि वो की प्रेजेंट है सेकंड डिक्ट में या नहीं। तो सबसे पहले ई पे आएगा, ई तो प्रेजेंट नहीं है, ई 2D में प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहते हैं इसको क्योंकि ये देखो ये वाला जो एल्स का पार्ट है ये इस इफ़ का है, ठीक है। लेकिन इस इफ़ के साथ कोई भी अपना वो नहीं है, कोई भी एल्स पार्ट नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट की पे जाएंगे। तो नेक्स्ट की पे जब हम लोग जाएंगे तो उसमें जो अपना वैल्यू होगी की वो क्या होगी, अब n, वो एक वैल्यू आगे जा चुकी होगी। तो अब जब देखिएगा कि क्या n मेरी सेकेंड डिक्ट में बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर n सेकेंड डिक्ट में बिलोंग करता होगा, अगर मेरा जो n है जो अब की बार आया है की में n, अगर वो सेकेंड डिक्ट में बिलोंग करता होगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि फर्स्ट डिक्ट में जो वैल्यू है उस की के साथ वो क्या ग्रेटर है सेकेंड डिक्ट में या नहीं। तो n की अगर हम देखें फर्स्ट डिक्ट में n की अगर मैं वैल्यू देखूं वो कितनी है, n कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और जो अपनी सेकेंड डिक्ट है उसमें n कितनी बार आ रहा है, उसमें n आ रहा है 1 बार, ठीक है, ये वाली वैल्यू है ना। तो फिर वो बोल रहा है तो अगर यहाँ पे तो ग्रेटर है 3 ग्रेटर देन 1, तो हमें क्या करना है, कॉमन डिक्ट नाम की जो हमने डिक्शनरी बनाई थी उसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट डिक्ट की जो की थी उस की हमें एक यहाँ पे भी की बनानी है। और उसमें हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, जो वैल्यू थी, मतलब जो की वैल्यू पेयर फर्स्ट डिक्ट का था हमें उसको कॉमन डिक्ट में आके स्टोर करना है। तो मेरा जो कॉमन डिक्ट था उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, कॉमन डिक्ट को मैं CD लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कॉमन डिक्ट में क्या आ जाएगा, कॉमन डिक्ट में एक n की नाम की बनेगी और उसके साथ वैल्यू कौन सी स्टोर हो जाएगी, जो अपनी 1D में थी, जो अपनी फर्स्ट डिक्ट में थी। तो फर्स्ट डिक्ट में कौन सी वैल्यू थी, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ऐसे ही फिर ये सारी वैल्यूज़ को देखेगा। अब अपनी कौन सी वैल्यू जाने वाली है, अब अपनी वैल्यू जाएगी G। तो क्या G इसमें है, नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे I, क्या I इसमें है, तो I इसमें है।
ठीक है। तो क्या यहाँ पे आई, देखो अब आई डी क्या कहते हैं, फर्स्ट डी में आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार। सेकेंड डिक्शनरी में आई कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो कौन सा की वैल्यू पेयर आने वाला है कॉमन डिक्शनरी में, ये i/2 वाला। तो यहाँ पे आई नाम की बनेगी और उसके साथ क्या आ जाएगा, 2। और फिर उसके बाद जो अपना फाइनल वर्ड है आर, वो भी क्या कहते हैं इसमें नहीं है सेकंड डिक्शनरी में। तो अपनी जो कॉमन डिक्शनरी है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला था, हमसे जो क्वेश्चन बोला था वो बोला था एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो हमसे ये बोला है कॉमन डिक्ट क्या होगी, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिक्ट विल बी n=3 i=2, यानी n/3 i/2, तो वही है जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। तो ये वाला तो सही हो गया। उसके बाद बोला है कॉमन डिक्ट विल बी n1 i1, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। फिर वो हमसे बोल रहा है इन द लाइन 6 इफ़ वी रिप्लेस द कंडीशनल स्टेटमेंट फर्स्ट डिक्ट ऑफ की देन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिक्ट विल बी n/1 एंड i/1। तो ये सही कैसे है ये मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे हमसे वो बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ये ग्रेटर देन का जो सिंबल था इसकी जगह हम लेस देन का यूज़ कर लें, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कौन सा की वैल्यू पेयर आएगा, सेकंड डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर आएगा। तो सेकंड डिक्शनरी में n के साथ की वैल्यू पेयर कौन सा था, 1, एंड i के साथ कौन सा था, 1। तो ये कहाँ आ जाता है, कॉमन डिक्शनरी में। और फिर कॉमन डिक्शनरी की वैल्यू क्या हो जाती, कॉमन डिक्शनरी की जो वैल्यू होती है n के साथ आता 1 एंड i के साथ आता 1। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट थे। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अब क्या कहते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहते हैं द फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग ओलंपिक्स डेटा सेट। ठीक है, और फिर हमसे उससे बोला एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव सूडोकोड राइट द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इट इज़ अ मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमें क्या कहते हैं इस सूडो कोड को देखते हैं हम लोग और फिर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ने एक पी नाम की एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। उसके बाद हम लोग के वहीं 2 स्टेटमेंट की वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज एंड रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, यानी हमें एक एक करके डेटा को लेना है, बेसिकली यही मतलब है। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि पी इज इक्वल्स टू अपडेट मेडल काउंट्स। इसमें इनपुट क्या दे रहे हैं, पी डिक्शनरी दे रहे हैं, एक्स का स्पोर्ट की एक्स कौन सा स्पोर्ट खेलता है, और एक्स का मेडल की एक्स ने कौन सा मेडल जीता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में हमें इनपुट क्या मिल रहा है, एक डिक्शनरी इनपुट मिल रही है, और क्या हमें इनपुट मिल रहा है कि कोई प्लेयर कौन सा स्पोर्ट खेलता है, तो यहाँ पे एक्स कौन सा स्पोर्ट खेलता है। फिर हमें क्या इनपुट मिल रहा है कि हमें कि एक्स को कौन सा मेडल मिला है, वो गोल्ड है, सिल्वर है, या क्या है, या ब्रोंज है। ठीक है, तो हमसे उसने बोला है इफ़ इस की स्पोर्ट इन क्यू, यानी कि अगर अपनी जो पी नाम की डिक्शनरी है वो क्या है, एम्प्टी है अभी। ठीक है, लेकिन अगर उसमें मान लो जैवलिन नाम का कोई स्पोर्ट पहले से होता तो, और फिर क्या होता, हम क्या कहते हैं एक दूसरे प्लेयर को लाते और फिर चेक करते कि उसका भी स्पोर्ट जैवलिन है। तो हम लोग चेक करते कि क्या ये स्पोर्ट ऑलरेडी इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करती तो हम लोग करते क्यू ऑफ स्पोर्ट ऑफ मेडल इक्वल्स टू क्यू ऑफ स्पोर्ट ऑफ मेडल प्लस 1। यानी कि इसमें हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि अगर मेरी ये पी नाम की डिक्शनरी है, ठीक है, तो इसमें जो मेरा स्पोर्ट मान लो जैवलिन है, ठीक है, तो उसके साथ जो एक और डिक्शनरी असाइंड होगी, उस डिक्शनरी में 3 वैल्यूज़ होंगी, 3 कीज़ होंगी, गोल्ड, उसके साथ एक वैल्यू होगी सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, उसके साथ एक वैल्यू होगी ब्रोंज, एंड ब्रोंज के साथ क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ब्रोंज सिल्वर के साथ एक वैल्यू होगी एंड ब्रोंज के साथ एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमसे वो कह रहा है कि अगर ये स्पोर्ट ऑलरेडी क्यू में एग्जिस्ट करता है, अगर पी डिक्शनरी में ऑलरेडी जैवलिन नाम का स्पोर्ट एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या करना है, पी ऑफ स्पोर्ट, जो स्पोर्ट अपना प्लेयर खेल रहा है, पी ऑफ स्पोर्ट में जाओ और फिर इस स्पोर्ट में देखो अगर उसने गोल्ड मेडल जीता है तो इस स्पोर्ट से गोल्ड मेडल के जाके हम लोग +1 करेंगे कि उसने एक मेडल जीता है, तो हम लोग एक गोल्ड का अपना डेटा बढ़ा देंगे। और अगर उसने सिल्वर जीता होता तो हम लोग सिल्वर का बढ़ाते, अगर ब्रोंज जीता होता तो हम लोग ब्रोंज का बढ़ाते। तो वही मतलब है क्यू ऑफ स्पोर्ट ऑफ मेडल इक्वल्स टू क्यू ऑफ स्पोर्ट ऑफ मेडल +1, यानी जो मेडल उसने जीता होगा हम लोग वो डेटा बढ़ा देंगे। और यहाँ पे अगर वो कह रहा है अगर एल्स, यानी कि अगर अपनी जो स्पोर्ट है उसकी की एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि स्टार्टिंग में अपनी जो पी डिक्शनरी है वो क्या कहते हैं एक एम्प्टी डिक्शनरी है, और हमें क्या कहते हैं, हमने मान लो जो एक्स डॉट स्पोर्ट है, यानी एक्स का जो स्पोर्ट है वो क्या है, वो जैवलिन है।
ठीक है, तो हमें एल्स पार्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि पी में तो अभी कोई की एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम चेकिंग कैसे कर सकते हैं? तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे कि नहीं भाई अभी की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें एल्स पार्ट में ले जाओ। एल्स पार्ट में क्या होगा, यहाँ वो लिख रहा है कि क्यू ऑफ स्पोर्ट यानी कि क्यू में स्पोर्ट की एक की बनानी है, जो अपनी क्यू क्या है, पी। ठीक है, हम लोग ने पी इनपुट दिया था, तो पी हम लोग ने डिक्शनरी इनपुट दी थी, उसमें वो कह रहा है कि स्पोर्ट के नाम की एक की बनाओ। तो मैंने स्पोर्ट्स के नाम की एक की बना दी, और वो कह रहा है कि उसमें ये वैल्यू स्टोर करो, उसमें एक डिक्शनरी स्टोर करो। तो वो डिक्शनरी क्या है, गोल्ड उस डिक्शनरी के अंदर गोल्ड एक की है और उसकी एक वैल्यू है 0, सिल्वर एक की है उसकी एक वैल्यू है 0, एंड ब्रोंज एक की है उसकी एक वैल्यू है 0। क्यों? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस स्पोर्ट को रजिस्टर कर रहे हैं डिक्शनरी में अभी तक वो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हम लोगों ने डिक्शनरी में उस स्पोर्ट को रजिस्टर किया। उस स्पोर्ट के साथ हम लोगों ने एक और डिक्शनरी रजिस्टर की, और उस डिक्शनरी में जो कीज़ हैं वो कौन सी हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज। और इन तीनों के साथ उनके क्या कहते हैं, जितना वो काउंट होगा कि कितने गोल्ड मेडल हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रोंज हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पी में क्या आने वाला है, पी में एक पूरा डेटा आएगा कि कौन से स्पोर्ट में कितने, हमारे पास किस प्लेयर ने कितने गोल्ड्स रखे हैं। ठीक है, मतलब जो स्पोर्ट है उस स्पोर्ट में हमारे पास कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रोंज हैं, हमें ये पता चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने कोड देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर पे आ गए थे। उसके बाद हमारे पास एक लाइन आती है बी इज इक्वल्स टू डू समथिंग, और हम लोग ने उसमें क्या पास किया है, पी, यानी कि डू समथिंग जो अपना प्रोसीजर है वो जो रिटर्न करेगा वो कहाँ रिटर्न करेगा, बी में। तो देखते हैं बी में क्या आने वाला है। बी में आने वाला है प्रोसीजर डू समथिंग, ये हम लोग का प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, सबसे पहले एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया है। आपको एग्ज़ाम के टाइम ये आइडिया आ जाना चाहिए कि अगर मैक्स नाम का वेरिएबल बना है और 0 है, तो वो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, मैक्स को स्टोर करने के लिए बनेगा। आपको ये आइडिया तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद उसने एक लूप चलाया, फॉर ईच स्पोर्ट इन कीज़ ऑफ आर। कीज़ ऑफ आर, आर क्या है, आर इनपुट है, हमने इनपुट क्या दिया है, पी डिक्शनरी दी है, हमने इनपुट दिया है पी डिक्शनरी। यहाँ पे देखो हमने क्या इनपुट दिया है, पी डिक्शनरी दिया है इनपुट यहाँ पे। तो आर क्या है, अपना पी है बेसिकली। ठीक है, तो हम मैक्स को हम लोग ने 0 इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर ईच स्पोर्ट इन कीज़ ऑफ आर, फॉर ईच स्पोर्ट इन कीज़ ऑफ आर। तो एक क्या कहते हैं, कीज़ ऑफ आर हमें क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें जो अपनी पी में जो डिक्शनरी की कीज़ थी, यानी कि जो स्पोर्ट की कीज़ थी, मान लो 3 स्पोर्ट थे, जेवलिन, रेसलिंग और कोई एक स्पोर्ट मान लो क्रिकेट हो गया। ठीक है, तो इन स्पोर्ट के हम लोगों ने क्या कहते हैं, वो कीज़ एक आएगी, एक लिस्ट आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इफ़ आर ऑफ स्पोर्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि जो अपनी पी डिक्शनरी है, पी के अंदर इस स्पोर्ट में इतने गोल्ड हैं। ठीक है, वो अगर मैक्सिमम से ज़्यादा हैं तो हमें मैक्स में क्या स्टोर कर देना है, मैक्सिमम क्या कहते हैं, आर ऑफ स्पोर्ट ऑफ गोल्ड। यानी कि अगर मान लो मेरे पास जेवलिन में थे 3 गोल्ड, रेसलिंग में थे 2 गोल्ड और क्रिकेट में थे 5 गोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैक्स अपना है 0, तो वो चेक करता सबसे पहले जेवलिन, तो आर ऑफ जेवलिन ऑफ गोल्ड, देखता कि क्या ये 0 से ज़्यादा है, क्या 3 2 से 0 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो अब अपने मैक्स में क्या वैल्यू आ जाती, 3। उसके बाद वो क्या करता, फिर वो जाता नेक्स्ट स्पोर्ट को देखता, नेक्स्ट स्पोर्ट को देखता कि रेसलिंग, फिर रेसलिंग में कितनी वैल्यू है, 2, तो वो देखता कि क्या 2 3 से ज़्यादा है, क्योंकि अपने मैक्स में अब क्या वैल्यू है, 3। तो वो देखता है क्या 2 3 से ज़्यादा है, तो नहीं है। तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग वापस से ऊपर जाते, फिर वो नेक्स्ट स्पोर्ट में देखता और देखता कि क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, तो ये 3 है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने मैक्स में आ जाता 5। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये एक हमें, और फिर ये क्या कर रहा है, मैक्स को रिटर्न कर दे रहा है कहाँ पे, बी में। तो बी बेसिकली क्या स्टोर कर रहा है, बी हमारा वो स्टोर कर रहा है, बी अपना स्टोर कर रहा है नंबर ऑफ मैक्सिमम गोल्ड्स। ठीक है, हम लोगों ने किस स्पोर्ट में, हम लोगों ने जो मैक्सिमम गोल्ड जीते हैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट से, वो हमें क्या बताएगा, बी बताएगा। ठीक है, वो हमें बी बताएगा क्योंकि बी में ही वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 क्या कहता है, इन द प्रोसीजर अपडेट मेडल काउंट्स, इफ़ द स्पोर्ट इज़ इन क्यू द मेडल काउंट्स दैट स्पोर्ट इज़ इनिशियलाइज टू 1। तो ये तो गलत है। क्या कहते हैं, द मेडल काउंट फॉर दैट स्पोर्ट, क्या कहते हैं, हम लोग इनिशियलाइज तो नहीं करते ना, हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंक्रीमेंट करते हैं। हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते, हम लोग +1 करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है बी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स अमंग ऑल द स्पोर्ट्स, यानी जितने स्पोर्ट्स हैं उन सब में से ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसमें मैक्सिमम गोल्ड आए, तो वो नंबर ऑफ गोल्ड्स बताता है कि कितने मैक्सिमम गोल्ड्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द प्रोसीजर डू समथिंग आइट्रेट्स ओवर ईच स्पोर्ट इन द डिक्शनरी आर, जैसा मैंने बताया कि पहले वो जेवलिन को देखेगा, रेसलिंग को देखेगा, फिर क्रिकेट को देखेगा। ठीक है, ईच स्पोर्ट इन डिक्शनरी आर एंड देन चेक्स इफ द नंबर ऑफ गोल्ड ऑफ द करेंट स्पोर्ट इज ग्रेटर देन द करेंट मैक्सिमम, यानी कि एक हम लोग ने करेंट मैक्सिमम बनाया, चेक किया क्या जेवलिंग करेंट मैक्सिमम से ज़्यादा है, फिर हम लोग अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम में स्टोर कर देते थे, फिर हम लोग रेसलिंग आते थे वो ज़्यादा है कि नहीं, फिर क्रिकेट का देखा कि वो ज़्यादा है कि नहीं। तो बेसिकली ये वाला ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 4 क्या है, बी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड्स इन ऑल द स्पोर्ट्स, तो ये तो गलत हो जाता है। तो उसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके सो अब क्या कहते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द pseudocode वर्ड काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्ड इन विच द डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, यानी कि वर्ड काउंट अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वर्ड काउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स को ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के जितने वर्ड्स होते हैं, जितने लेटर्स होते हैं, उनको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, यानी कि एक वर्ड में अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 यानी कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, इस वर्ड को काउंट करता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बट द कोड में हैव मिस्टेक, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक्स इफ एनी, अज्यूम दैट ओके। तो हमें बेसिकली इस कोड में क्या कहते हैं, अपना एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले उसने वर्ड काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको 0 इनिशियलाइज़ किया। जैसे जैसे हमें लेटर मिलेगा हम क्या कहते हैं, इसको +1 करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले वही लाइन लिखी है कि वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज एंड रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, यानी कि ये क्या कहते हैं, एक एक करके वर्ड्स को रीड करेगा। उसके बाद ये देखता है इफ़ डू समथिंग इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, डू समथिंग, अब यहाँ पे एक अपना क्या कहते हैं प्रोसीजर है। तो ये अगर डू समथिंग ये ग्रेटर देन 3 यानी डू समथिंग एक यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 3 है तो अपना क्या कहते हैं, वर्ड काउंट प्लस वर्ड काउंट में हम लोग एक को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि डू समथिंग जो अपना प्रोसीजर है उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो उसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर का नाम लिखते हैं। उसके बाद उसने क्या किया है, एक ए नाम की एम्प्टी लिस्ट बनाई है और आई नाम की एक ये बनाई है, आई इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया है। ठीक है, उसने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, ध्यान रखना है यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। उसके बाद वो कहता है आई, अगर आई लेस देन वाई डॉट लेटर काउंट से, आई हमारा क्या है 1, मान लो मेरा लेटर था मेरा जो नेम था वो था आयुष, तो इसका जो लेटर काउंट कितना होगा, इसका लेटर काउंट होगा 5। तो यहाँ वो बोल रहा है कि आई लेस देन 5, आई की वैल्यू पहले से क्या है 1। ठीक है, तो सबसे फिर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे बीच में आई को हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी आई क्या, और यहाँ पे लिखा है कि एल इज इक्वल्स टू आई एथ लेटर ऑफ वर्ड, यानी कि आई एक एक करके इन वर्ड को असाइन करेगा, एक एक वर्ड के इन वर्ड को एक्सेस करेगा। तो आई जब 1 होगा तब इसको एक्सेस करेगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा तब वो वाई को एक्सेस करेगा, फिर आई 3 होगा तब वो यू को एक्सेस करेगा, फिर आई 4 होगा तब वो एस को एक्सेस करेगा। अब जब आई 5 होगा, ठीक है, तब यहाँ वो इस कंडीशन में दोबारा से आएगा, है ना, और यहाँ वो चेक करेगा कि क्या 5 लेस देन 5 है यहाँ पे, तो यहाँ वो चेक करेगा 5 लेस देन 5 तो है ही नहीं, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा और डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो अपना वर्ड था उसके 4 लेटर तो रीड कर लिए, लेकिन लास्ट वाला लेटर छूट गया। वो क्यों छूटा, क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तब क्या कहते हैं, जब यहाँ पे आई 5 जाएगा, जब यहाँ पे आई 5 जाएगा और कंडीशन देखेगा लेस देन इक्वल्स टू की, तो इक्वल्स टू तो है, तब क्या कहते हैं, जो अपना आई है वो लास्ट लेटर जो मेरा एच था उसको भी एक्सेस करेगा। तो पहला एरर मुझे कहाँ मिला, लाइन नंबर 11 में एरर मिला। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं, एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एथ लेटर ऑफ वाई डॉट वर्ड, यानी कि जो अपना वर्ड है उसका आई एथ लेटर। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एल इज़ अ कॉन्सोनेंट तो हम ए, अब जरा देखो क्या हम लोग ने आज तक कभी लिस्ट को ऐसे एक्सेस किया है,
क्या अब तक आज तक हम लोगों ने लिस्ट को ऐसे एक्सेस किया है? हम लोग ऐसे क्या कहते हैं, एक डिक्शनरी को एक्सेस करते थे। और ए क्या है, ए हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट की तरह वो कर रखी है, क्या कहते हैं, इनिशलाइज कर रखी है। तो जो दूसरा एरर मुझे क्या मिला यहाँ पे, जो ए है वो क्या होना चाहिए, एक डिक्शनरी होना चाहिए। तो एक एरर ये मिल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके बाहर आता है और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन एंड रिटर्न लेंथ ऑफ कीज़ ऑफ ए, यानी ए में जितनी भी कीज़ होंगी हम लोग उन कीज़ को काउंट कहाँ भेज देंगे, अपने यहाँ पे, कि अगर कॉन्सोनेंट ज़्यादा है 3 से तो वर्ड को हमें इंक्रीमेंट करना है। तो हमें एरर कहाँ मिले, लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 11 पे। तो वही ऑप्शन सही, लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 11। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अब हम लोग क्या कहते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, लेट n बी अ लिस्ट ऑफ 50 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो अपनी लिस्ट n है वो कहते हैं एक लिस्ट है, और वो लिस्ट में क्या कहते हैं, नंबर स्टोर है 1 से लेके, पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से स्टोर है, 1 से लेके 50 तक स्टोर्ड है। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड। तो सबसे पहले एक काउंट नाम का वेरिएबल हम लोग ने 0 कर दिया है, 0 हम लोगों ने काउंट नाम का वेरिएबल असाइन कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। फिर a इज इक्वल्स टू सम लिस्ट, a इज इक्वल्स टू सम लिस्ट ऑफ n, a इज इक्वल्स टू सम लिस्ट ऑफ n। अब ये सम लिस्ट कहीं पे प्रोसीजर है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सम लिस्ट करता क्या है। इस सम लिस्ट ने इनपुट में क्या लिया, इस सम लिस्ट में इनपुट में लिया है ए, सॉरी इनपुट में इसने लिया है एन को, वो एन क्या है, ये वाली लिस्ट। तो ये सम लिस्ट किस पे परफॉर्म करेगा, किस पे अपने एक्शंस को परफॉर्म करने वाला है, इस पे। तो हम देखते हैं इसने एक आउट लिस्ट नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, और एक न्यू लिस्ट है, उसको जो यहाँ पे इनपुट किया है एन, तो न्यू लिस्ट भी क्या है, एन। तो जो अपनी न्यू लिस्ट है वो भी क्या है, एन है, यानी ये वाली लिस्ट। तो ये वाली लिस्ट क्या है, 1 से लेके 50 तक सारे नंबर्स। फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक करें, वाइल लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट, वाइल लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट इज ग्रेटर देन 1, यानी कि वाइल लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट इज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, यानी कि जो लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट क्या है, अभी न्यू लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 50, 1 से लेकर 50 तक। तो लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट क्या रिटर्न करेगा हमें, लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट हमें रिटर्न करेगा 50। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये देखा, तो क्या 50 ग्रेटर देन 1 है, तो है। हम लोग आगे जाएंगे, आउट लिस्ट इक्वल्स टू आउट लिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है हमको उसे कहाँ पे कॉपी करना है, आउट लिस्ट में। कहाँ पे ऐड करना है, आउट लिस्ट में। तो अब आउट लिस्ट में कौन सा एलिमेंट आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद न्यू लिस्ट इक्वल्स टू रेस्ट न्यू लिस्ट। रेस्ट न्यू लिस्ट का क्या मतलब होता है, मान लो मेरे 2 एलिमेंट्स, ऐसे मान लो मेरे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे लिस्ट में। जब हम लोग रेस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि एक एलिमेंट को हटा दो, एक एलिमेंट को लिस्ट से हटा दो जो सबसे आगे प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, अपना जो फिर यहाँ पे कितनी बार रेस्ट है, 2 बार। तो हमें 1 को भी हटाना है, 2 को भी हटाना है। तो अब अपनी जो न्यू लिस्ट है उसकी क्या वैल्यू हो गई, अब न्यू लिस्ट में क्या एग्जिस्ट करता है, 3। अब 3 से लेके 50 तक सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमें ये लूप वापस से रन करना है। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर होगा, आउट लिस्ट में। तो आउट लिस्ट में अब क्या कहते हैं, इसकी लेंथ एक तो देख लो कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई है, इसकी लेंथ हो चुकी है 50 थी, 2 एलिमेंट हटा दिए, 50 थी, 2 एलिमेंट हटा दिए, तो अब क्या हो गई लेंथ इसकी, 48। तो यानी हम लोग हर एक आइट्रेशन में इसके 2 एलिमेंट हटा रहे हैं। तो आउट लिस्ट में अभी फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद वापस से 2 एलिमेंट हटेंगे, अब की बार 3 हटेगा, फिर 4 हटेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, 5, 6 एंड सो ऑन टिल 50। ठीक है, 5, 6 एंड सो ऑन टिल 57। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से आइट्रेशन रन होगी। 5 क्या कहते हैं, अपना आउटलिस्ट में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 5 अपना आउटलिस्ट में आके स्टोर हो जाएगा। ये वापस से -2 होगा, इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, 46। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये इसमें से 2 एलिमेंट हटाएंगे, तो वो 2 एलिमेंट कौन से हटेंगे, 5 और 6। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ मेरे आउटलिस्ट में एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, ये क्या कहते हैं, 50 के बाद तो नंबर्स जाने नहीं वाले। तो आउटलिस्ट में मेरे कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 1, 3, 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा क्या कहते हैं 7 के बाद आएगा 9, ऐसे करते करते कहाँ तक, 49 तक। तो बेसिकली आउट लिस्ट में क्या आया, 49 तक सारे ऑड नंबर्स आ गए।
और पॉजिटिव ऑड नंबर्स। उसके बाद जब हम लोग सारी आइटरेशंस को ख़त्म कर चुके होंगे तो यहाँ पे आउट लिस्ट में हमें क्या बोल रहा है कि इसको रिटर्न कर दो, कहाँ पे, ए में रिटर्न कर दो। तो ए में कौन सी लिस्ट आ गई, आउट लिस्ट, जिसमें क्या स्टोर है 1 से लेकर 49 तक जितने भी ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बी लिस्ट के लिए भी करता है, लेकिन बी लिस्ट में वो इनपुट क्या पास करता है, रेस्ट ऑफ एन, यानी कि एन में से पहला एलिमेंट हटा दो, तो अब एन क्या हो गया है 2 से लेके 50 तक, और फिर इसको उसने पास किया है इस सम लिस्ट वाले अपने प्रोसीजर में। तो अब इसमें भी सेम चीज़ होगी, पहले इसमें आउट लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एम्प्टी लिस्ट दोबारा बनी है। उसके बाद आइट्रेशंस कैसे होंगे कि जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है न्यू लिस्ट का, न्यू लिस्ट एन के बराबर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है न्यू लिस्ट का वो कहाँ पे आ जाएगा, आउट लिस्ट में, और फिर उसके बाद जो हम लोग न्यू लिस्ट है उसके 2 एलिमेंट्स को हटा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, जो 4 होगा वो कहाँ आ जाएगा अपना आउट लिस्ट में, तो 4 आउट लिस्ट में आ गया। फिर हम लोग क्या कहते हैं अपने न्यू लिस्ट के 2 एलिमेंट्स हटा देंगे। तो बेसिकली अब आउट लिस्ट में क्या आ रहा है 2 4 6 8 टिल 50, ठीक है, टिल 50 आ रहा है। तो बेसिकली ए क्या है, ए है हमारी लिस्ट जो कि 1 से लेके 49 तक सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 49 तक सारे ऑड नंबर्स हैं। और बी लिस्ट क्या है, बी में है 2 से लेके 50 तक सारे के सारे इवन नंबर्स, ठीक है, सारे के सारे इवन नंबर्स। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या वो कोड करता है, यहाँ पे बोलता है फॉर ईच वाई इन ए, यानी कि वाई क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वाई कहाँ पे आइट्रेट करेगा, ए में 1 3 5 7 9, ठीक है, ऐसे। फिर क्या कहते हैं फॉर ईच जेड इन बी, जेड किस पे आइट्रेट करेगा 2 4 6 8। फिर वो बोल रहा है जेड इक्वल्स टू वाई, वो हमसे ये जानना चाह रहा है कि क्या z के एलिमेंट्स और a के एलिमेंट्स इक्वल हैं। वो हमसे पहले क्या करेगा, z को 2 पे फिक्स करेगा, और फिर वो क्या करेगा, i अभी कहाँ फिक्स है 1 पे, फिर वो पहले 2 को 1 के साथ कंपेयर करेगा कि क्या ये इक्वल है, 4 को 1 के साथ, ऐसे करके वो b के सारे एलिमेंट्स को a के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेगा। यानी वो जानना चाहता है कि क्या a और b में कोई कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता होगा तो काउंट अपना इंक्रीमेंट हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ऑड नंबर्स हैं और एक लिस्ट है जिसमें केवल इवन नंबर्स हैं, तो क्या उनमें कोई कॉमन हो सकता है, तो उसमें तो कभी कोई कॉमन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 वाला पार्ट है, इस पर कभी कोड अपना जाएगा ही नहीं। इस पर अगर अपना कोड कभी जाने नहीं वाला, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि काउंट वेरिएबल 0 ही रहने वाला है, काउंट वेरिएबल 0 ही रहने वाला है। तो ऐसे हमें आंसर मिल जाएगा कि काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कहते हैं, हम लोग जो अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे फाइनली आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं, एक सूडो कोड दिया गया है, और उस सूडो कोड से हमें रिलेटेड 2 ऑप्शंस दिए गए, 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सूडो कोड बेसिकली कर क्या रहा है। सूडो कोड अपने अंदर एक लिस्ट को लेगा, एक लिस्ट को इनपुट में लेगा, फिर वो क्या करेगा, एक तीन उसने एम्प्टी बनाई, एक बनाई उसने एम्प्टी डिक्शनरी, एक बनाई उसने एम्प्टी डिक्शनरी, और 2 उसने क्या बनाई, एम्प्टी लिस्ट बनाई, ठीक है, खाली लिस्ट बनाई, और एक खाली डिक्शनरी बनाई। खाली डिक्शनरी का नाम क्या रखा, बी डिक्ट, बी लिस्ट एंड सी लिस्ट, ये 3 चीज़ें उसने बनाई। फिर उसने एक लूप चलाया फॉर ईच ए इन ए लिस्ट, यानी ए लिस्ट में मान लो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं एक एक करके ये जो ए है ये इन एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। फर्स्ट आइट्रेशन में ए कहाँ होगा, यहाँ, सेकेंड आइट्रेशन में ए कहाँ होगा, सेकेंड एलिमेंट पे, ऐसे ही थर्ड में थर्ड पे, फोर्थ में फोर्थ पे, फिफ्थ में फिफ्थ में, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, इफ़ ए मॉड्यूलो 2, जो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है ये हमें रिमाइंडर बताता है। अगर मैं लिखूँ 10 मॉड्यूलो 2 तो ये हमें रिमाइंडर कितना देगा, 0। लेकिन अगर मैं लिखूँ 11 मॉड्यूलो 2, ये हमें क्या बताता है, 1। यानी कि अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्वोशंट क्या आएगा 5 यानी 10, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। तो वो बोल रहा है कि ए, यानी कि मान लो अगर मेरी जो ये लिस्ट थी, इसमें मान लो नंबर्स थे 2 4 5 6 9, तो हमसे बोल रहा है कि मान लो इसमें ए सबसे पहले क्या है, 2 है। तो बोल रहा है कि अगर 2 सबसे पहले ए तो 2 होगा, 2 मॉड्यूलो 2, यानी कि ये एक इवन नंबर है। अगर 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल होके हमें रिमाइंडर 0 देता है तो हम कहते हैं कि वो एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 मॉड्यूलो 2, अगर वो इवन नंबर है तो हम इधर आएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर वो ऑड नंबर है, अगर वो ऑड नंबर है तो क्या कहते हैं, हम लोग उसको सी लिस्ट में डायरेक्टली ऐड कर देंगे।
सी लिस्ट में डायरेक्टली ऐड कर देंगे। हम लोग कुछ भी उसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर वो इवन नहीं होगा उसको हम लोग सी लिस्ट में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो इवन होगा तो देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर वो इवन होगा तो देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ वो हमसे बोलता है इफ़ नॉट इज़ की, अगर वो बोलता है इफ़ नॉट इज़ की, यानी कि जो हमारा नंबर है, मान लो हम लोगों ने 2 नंबर पास किया, अगर वो बी डिक्शनरी में उस नाम की, इस नंबर की कोई की नहीं है तो हम लोग को यहाँ आना है। अगर की एग्जिस्ट करती है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर टू जो बी डिक्ट हम लोगों ने बनाया था, अगर टू बी डिक्ट में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को क्या कहते हैं, इसमें नहीं आना है क्योंकि नॉट इसकी है। लेकिन अगर टू बी डिक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें इन वाले सेट ऑफ लाइंस पे आना है। तो ये हमसे क्या बोलते हैं, बी डिक्ट ऑफ ए, यानी कि इस बी डिक्ट में, ये जो बी डिक्ट है, बी डिक्ट ऑफ ए, ए क्या है अपना 2 है, हमें इसमें क्या स्टोर करना है, ट्रू। यानी कि एक की वैल्यू पेयर बनेगा और उस की वैल्यू पेयर में की क्या होगी 2, उसके साथ वैल्यू क्या होगा ट्रू, और फिर हमें उसको बी लिस्ट में ऐड कर देना है। फिर हम इसको बी लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सी लिस्ट में क्या स्टोर हो रहा है, ऑड नंबर्स, बी लिस्ट में क्या स्टोर हो रहा है, इवन नंबर्स। लेकिन एक कैच है, मान लो ये क्या कहते हैं, मेरी जो लिस्ट थी इसमें क्या कहते हैं ऐसे प्रेजेंट था, ऐसे इसमें लिखा हुआ था कि 3322, ठीक है। हम लोगों ने 2 ऑड नंबर्स दिए, 2 इवन नंबर्स दिए। तो यहाँ पे आएगा, देखेगा सबसे पहले ए क्या है, 3 है। फिर देखेगा कि ए क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे चेक करता है कि ए इवन है, अगर इवन नहीं है तो वो एल्स पार्ट पे आता है। एल्स पार्ट में क्या हो रहा है, हम लोग सी लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो सी लिस्ट में वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। सी लिस्ट में क्या ऐड हो जाएगा, 3, ओके। फिर हम लोग क्या कहते हैं, ए जो है वो अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, फिर से 3 है, ठीक है। फिर देखेगा कि फिर से क्या कहते हैं, अपना जो 3 है वो क्या कहते हैं इवन नहीं है, ऑड है, तो हम लोग उसको भी फिर से सी लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं सी लिस्ट में आ गया 3। अब जो अपना नेक्स्ट नंबर है वो एक इवन नंबर है, जो अपना नेक्स्ट नंबर है वो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे वो इस वाले कोड में फॉलो करने वाला है, जो अपना इफ़ वाला पार्ट था उसमें जाएगा, आपकी बार इसमें जाएगा। तो वहाँ वो देखेगा कि क्या बी डिक्शनरी में ए नाम की एग्जिस्ट करती है। तो बी डिक्ट तो क्या कहते हैं अभी एम्प्टी है, बी डिक्ट तो अभी एम्प्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, टू के नाम की तो की है ही नहीं। तो बी डिक्ट में क्या होगा, बी डिक्ट में स्टोर क्या होगा, 2 जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बी डिक्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या स्टोर होगा फिर, ट्रू, ठीक है। यहाँ पे स्टोर करने के बाद हम लोग बी लिस्ट में इस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो बी लिस्ट में मैंने 2 को ऐड कर दिया। लेकिन अब जब नेक्स्ट हमारा 2 आ रहा है वो वापस से इस वाले पार्ट में जाएगा, क्योंकि वो इवन है तो वो इस वाले पार्ट में जाएगा। यहाँ चेक होगा कि क्या 2 बी डिक्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ लिखा है अगर नहीं करता तो हमको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर करता है तो नहीं करना। यानी कि 2 वापस से आया लेकिन 2 हमारी बी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता था, तो हम लोग ये इस पूरे पार्ट को नहीं करेंगे। और इसमें क्या था कि हम लोग बी लिस्ट में उसे भी डाल रहे हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सी लिस्ट में सारे के सारे ऑड नंबर स्टोर हो रहे हैं, लेकिन बी लिस्ट में वही एलिमेंट स्टोर हो रहा है इवन, जो कि डिस्टिंक्ट है। यानी अगर मैं लिखूँ 2 2 4 4 4 और फिर मैं लिख दूँ क्या कहते हैं 6, तो बी लिस्ट में क्या आने वाला है, बी लिस्ट में आएगा 2 4 6। यानी कि ये डुप्लीकेट इवेंट्स को नहीं ले रहा है, लेकिन जो अपना सी लिस्ट है वो डुप्लीकेट इवेंट्स को ले रहा है। सी लिस्ट क्या कहते हैं, डुप्लीकेट ऑड्स को ले रहा है, इवन नहीं सॉरी ऑड्स को ले रहा है। तो अगर हमारे पास जो अपनी यहाँ पे ए लिस्ट जो इनपुट में दे रहा है पहले क्वेश्चन में, वो क्या दे रहा है, ए इज इक्वल्स टू 4 3 1 3 4 5 1 2 7, और वो हमसे बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड। ओके, वैल्यू ऑफ बी भी हमें कहीं देखना है। ओके, यहाँ पे बी क्या है, डू समथिंग, और ए अपनी लिस्ट है और वो डू समथिंग क्या है, ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो रिटर्न क्या हो रहा है हमें, ओके, यहाँ पे हम लोग कोड के लास्ट में एक चीज़ भी देख रहे हैं कि अगर हमारे सी लिस्ट में ज़्यादा एलिमेंट हैं
तो हम क्या कहते हैं, रिटर्न करेंगे सी लिस्ट, यानी तो हम बी लिस्ट रिटर्न करेंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे बी लिस्ट में था 2 और सी लिस्ट में था 3, तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे सी लिस्ट में ज़्यादा एलिमेंट है तो हम लोग रिटर्न करेंगे सी को। अगर मेरे बी लिस्ट में 3 4 5 ऐसे मतलब 3-4 एलिमेंट होते जो कि सी से ज़्यादा होते तो हम लोग बी लिस्ट को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी ए लिस्ट है वो कुछ ऐसे है। तो इसमें से हम देखते हैं कि बी लिस्ट की वैल्यू क्या आने वाली है। बी लिस्ट में सबसे पहले क्या आएगा 4, ठीक है, फिर ये तो ऑड है, फिर 4 हम लोग एक बार लिख चुके हैं, 5 1 भी ऑड है, और फिर हम लोग लिखेंगे 2, ये अपनी आएगी बी लिस्ट। उसके बाद सी लिस्ट में क्या आने वाला है, 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। याद रखना ऑड लिस्ट में सारे ऑड नंबर्स आएंगे, डोंट केयर अबाउट कि इफ़ कोई नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो वो 3 1 3 5 1 2 7, ठीक है। तो ऐसे क्या कहते हैं, ये सी लिस्ट हो गई एंड ये बी लिस्ट हो गई। उसके बाद तो यहाँ पे किस एलिमेंट कौन से में ज़्यादा है, सी लिस्ट में ज़्यादा है, तो इस बी में क्या स्टोर होगा, अपना सी लिस्ट स्टोर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना ए इज इक्वल्स टू, जो लिस्ट है उसमें क्या है 4 3 2 4 3 5 6 7 8 6 2, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि बी में क्या स्टोर होने वाला है, तो मैं लिखूँगा कि जो बी लिस्ट है उसमें स्टोर होगा, बी लिस्ट में हम लोग इवन नंबर स्टोर करते थे, वो भी क्या कहते हैं जो रिपीट ना करें। ठीक है, तो 4 एक बार आ गया, ठीक है, उसके बाद 2 एक बार आ गया, फिर 4 दोबारा आना चाह रहा है लेकिन 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद 6 इवन नंबर है, 6 को ऐड किया। फिर उसके बाद 8 अपना इवन नंबर है, उसको ऐड किया। फिर उसके बाद 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ऐड नहीं करेंगे, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ऐड नहीं करेंगे। तो अपने बी लिस्ट में कितने वैल्यूज़ हो गए, बी लिस्ट में वैल्यूज़ हो गए 4। फिर हम लोग सी लिस्ट में देखते हैं, सी लिस्ट में सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, तो 3 3 5 7 एंड 3 3 5 3 3 5 7 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, 3 3 5 7 2 शुड बी द राइट आंसर, राइट, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला है कि इफ़ लेंथ ऑफ सी लिस्ट इज़ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सी लिस्ट को, ठीक है। लेकिन अगर क्या कहते हैं एल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं बी लिस्ट को, अगर क्या कहते हैं सी लिस्ट छोटा है बी लिस्ट से। तो यहाँ पे बी लिस्ट अपनी क्या आ रही है, एक सेकेंड, 4 2 4 को काउंट कर लिया, ठीक है, फिर 6 8, तो 4 एलिमेंट्स, और अपनी फिर सी लिस्ट क्या आएगी 3 3 क्या हो गई, 1 2 3 4 4 एलिमेंट। ओके, मैंने ना कुछ यहाँ पे मैंने 2 क्यों ऐड कर दिया, सॉरी, तो ये एक गलती थी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना, वो तो इवन है, ठीक है। तो इसमें भी 4 हैं, सी में भी 4 हैं एंड बी में भी 4 हैं, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन उसने क्या बोले कि सी ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल्स टू भी नहीं, ग्रेटर होना चाहिए। अगर इक्वल्स टू है तो हम लोग एल्स पार्ट में आएंगे, और एल्स पार्ट में अपने हम लोग को क्या रिटर्न होगा, बी लिस्ट, और बी लिस्ट क्या है 4 2 6 8, 4 2 एंड 6 8। तो इसी के साथ क्या कहते हैं हमारा जो PYQ सेशन था, जिसमें हम लोग ने एक पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और एंड इससे आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर होगा। आप क्या कहते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर द एग्ज़ाम टुमारो। थैंक यू।